गुड इवनिंग मृत्युंजय। चलिए आज से थोड़ा सा डॉट नेट डिस्कस करते हैं, ठीक है? यस सर। तो डॉट नेट, ठीक है, ये इसको डॉट नेट FRAMEWR के फ्रेमवर्क भी बुलाते हैं ना। तो ये है क्या डॉट नेट फ्रेमवर्क, क्या है? ऐसे तो बहुत कुछ मिलेगा, बहुत जगह लिखा हुआ है, ठीक है, बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन आवर ओन वे कि व्हाट इज डॉट नेट फ्रेमवर्क, है ना। तो फ्रेमवर्क मतलब क्या होता है? स्पेस जहाँ पे हम अपना वर्क करें और हमारे पास सारे टूल्स अवेलेबल हो जिससे हमारा वर्क इफिशिएंटली हो। हाँ, मतलब कलेक्शन ऑफ टूल्स जिससे हम सारा अपना काम कर सके, है ना, हमारा काम में हेल्प स्पेस। करे। यस। तो दैट इज फ्रेमवर्क, है ना। तो देखिए अब डॉट नेट में क्या होता है, डॉट नेट में हमको प्रोग्राम डेवलप करने और रन करने दोनों का टूल्स हमको मिलता है, ठीक है। ये फ्रेमवर्क के अंदर क्या होता है, फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ टूल्स। सर इट इज जस्ट लाइक अदर जावा आईडी या फिर नहीं, इसको मतलब आईडी अलग चीज हो गया, आईडी अलग चीज हो गया, अभी आईडी हम नहीं लाएंगे पिक्चर में, ठीक है। तो ये हाँ। डॉट नेट फ्रेमवर्क इज समथिंग, है ना, ये कॉम्बिनेशन है जेडीके प्लस जेआरई का, ठीक है। जेडीके प्लस जेआरई जो जावा में पढ़ा था आपने, ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो इसे जेडीके वो कंपोनेंट है जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम को डेवलप करते हैं, ठीक है। बट जब प्रोग्राम को रन करना पड़ता है तो हमको क्या चाहिए होता है, हमको चाहिए होता है जेआरई, ठीक है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट होगा तभी जाके प्रोग्राम रन करेगा, अदरवाइज रन नहीं करेगा, है ना। तो सिमिलरली इसके अंदर भी हमको टूल्स मिलेगा, ठीक है, दैट एनेबल्स अस टू राइट एंड रन डॉट नेट प्रोग्राम्स, है ना। यस सर। ठीक है। अच्छा, और एक चीज मैं बताता हूँ कि देखिए सी और सी प्लस का जमाना में क्या होता था, ठीक है, इन द डेज ऑफ सी एंड सी प्लस प्लस, है ना, होता क्या था कि जो लाइब्रेरी था, ठीक है, वो लाइब्रेरी एग्जिस्ट करता था सिर्फ डेवलपर के कंप्यूटर में, है ना, ठीक है। लाइब्रेरी यस सर। existed in डेवलपर्स कंप्यूटर, है ना। और होता क्या था कि जो आप EXE जो भेजते थे आप, है ना, जो भी EXE किसी को देते थे हम लोग, .exe या जो भी आउटपुट होता था, ठीक है, .exe फाइल, है ना, कंटेन्ड कॉपी ऑफ लाइब्रेरी फाइल्स, ठीक है। जैसे इसका सबूत भी है मेरे पास में, तो आप ही का फोल्डर यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है, लेट अस चेक योर फोल्डर। एक काम करते, कमांड प्रॉम्प्ट में चेक करते, ज्यादा अच्छा से हमको दिखेगा। तो देखिए लेट अस स्टार्ट विद CPP, ठीक है, DIR सॉरी। तो अभी देखिए यहाँ पे आप .cpp और .exe फाइल का अंतर देखिए तो थोड़ा सा कितना अंतर है, यस सर। ठीक है, .cpp और .exe में आप अंतर देखिएगा, है ना। बट फिर जी। .out में देखिए, .out थोड़ा अलग है ना। तो आई थिंक, यस। है ना, ये दोनों प्रोग्राम शायद सेम ही होगा, CPP EXE और out, है ना, लगभग लगभग सेम होगा। स्पेशली आप देखिएगा .cpp और .exe का फर्क देखिएगा, है ना। CPP का साइज बहुत छोटा है देखिए, एंड अगर आप .exe का देखिए कंपैरेटिवली बहुत बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। और देखिए उसी प्रोग्राम को शायद हमने यहाँ पे भी वो किया है, बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेटिवली छोटा रहता है देखिए, हालांकि साइज यहाँ पे बढ़ गया, बट स्टिल इट इज स्मॉल एक्चुअली, ठीक है, इट इज स्मॉल, है ना। तो ये सी आउट आता मतलब डॉट आउट में सर नहीं, है ये क्या और डॉट आउट चाहिए? वाला हो गया, हमने लिनक्स से बनाया हुआ है ये वाला, ठीक है, जितना ये डॉट आउट निकला है ये लिनक्स से बना हुआ है, और ये जो EXE वाला है ये विंडोज का बना हुआ है, ठीक है। तो जितना EXE जहां जहां आपको दिख रहा है वो सब विंडोज का बना हुआ है, और जो जो आउट वाला है वो सब वहाँ लिनक्स का बना हुआ है, ये सब प्रोग्राम, है ना। तो अभी देखिए जो विंडोज में हम बना रहे हैं तो ये बहुत बड़ा प्रोग्राम बन रहा है, इसका EXE जो हो रहा है बहुत बड़ा हो रहा है ना, ठीक है।
कंपैरेटिवली इससे अगर आप कंपेयर करके देखिएगा तो ठीक है। तो अभी इसी पे फोकस करते हैं हम लोग, ये दोनों सीपीपी और ईएक्सी पे फोकस करते हैं कि सीपीपी इज वेरी स्मॉल एंड कंपैरेटिवली ये बहुत बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। बट पीछे जाते हैं हम लोग, और अभी आप क्या कीजिए, बाकी को देखिए, जैसे वीबी को देखिए, सी शार्प को देखिए ना, तो सी शार्प वाला में जाते हैं। तो यहाँ पे भी देखिएगा थोड़ा सा वेरिएशन है, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं एक्चुअली में, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे ये अगर 406 का है तो ये 4096 का ऐसे करके, ठीक है, बट उतना वेरिएशन नहीं जितना वहां हो रहा था, ठीक है, उसके अंदर तो कुछ ज्यादा वेरिएशन था ना, ठीक है। और एक बार वीबी को भी देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे भी लगभग लगभग वही है, वही वेरिएशन आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे ये दोनों में तो आप देखिएगा उतना ज्यादा वेरिएशन है ही नहीं, ठीक है, तो कम वेरिएशन है दोनों में, ठीक है। नॉट लाइक सी, ठीक है, नॉट लाइक सी और सी प्लस की तरह वेरिएशन नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज देखिए वीबी तो हमारा सोर्स है, ठीक है, और ये जो ईएक्सी है ये कंपाइल होके एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गया है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसमें से ज्यादा चीजें इसके अंदर होगा, ठीक है, कुछ ज्यादा चीजें इसके अंदर होगा, बट लार्ज पार्ट ऑफ लाइब्रेरी आपका कंप्यूटर में ही है, ठीक है। आजकल क्या होता है, पहले जो लाइब्रेरी होता था वो डेवलपर के कंप्यूटर में होता था, वो लाइब्रेरी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता था, ठीक है। बट नाउ डेज लाइब्रेरी इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, library is distributed and dynamically linked, remember, ठीक है। ये होता है आजकल, ठीक है ना। पहले भी होता था ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा विंडोज में, जिसको एक स्पेशल कॉन्सेप्ट बुलाया था, डीएलएल बुलाते थे हम लोग। आजकल डीएलएल का नाम बहुत कम सुनने मिल रहा है हम लोग को, DYNAMIC, डायनेमिकली लिंक्ड लाइब्रेरी, ये कॉन्सेप्ट था, आजकल सुनने नहीं मिलता है, सब पीछे चला गया पर्दा का, है ना, ठीक है। तो बट अब जो हमारा एक्टिव लाइब्रेरी, जो डॉटनेट का जो लाइब्रेरी है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब हर कंप्यूटर में होगा। जैसे ऑन द फर्स्ट क्लास इटसेल्फ शायद हमने पढ़ा होगा कि इन एनी एक्स वाई जेड कंप्यूटर जिसमें विंडोज है, ठीक है, आप किसी का भी कंप्यूटर खोल लीजिए जिसमें विंडोज 7 के बाद एटलीस्ट विंडोज होगा, तो है ना, पुराना में नहीं था। तो विंडोज 7 के बाद में आप देखिएगा तो इंटीग्रेट होके आ रहा है। जैसे आप विंडोज में जब जाइएगा तो यू विल गेट अ फोल्डर फॉर माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट करके एक फोल्डर मिलेगा हमको, है ना, ठीक है, इन एनी विंडोज। तो ये वो लाइब्रेरी है, ठीक है, ये वो लाइब्रेरी आप देख सकते हैं, फ्रेमवर्क लिखा हुआ है, तो यही वो लाइब्रेरी है, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे थे। तो ईच एंड एवरीथिंग जो आप यूज कर रहे हैं अभी अपना प्रोग्राम में, वो यहीं से आ रहा है, कहीं ना कहीं यहीं से आ रहा है, ठीक है, इसी फोल्डर से आ रहा है, रिमेम्बर, है ना। तो सेम थिंग हैपेंस इन केस ऑफ जावा आल्सो, ठीक है, जावा में भी आपका लाइब्रेरी डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ जेआरई। जेआरई के अंदर क्या होता है, एक ये बनाया हुआ लाइब्रेरी है, उसके अंदर में कंपाइल लाइब्रेरी है, ठीक है। और जेडीके के अंदर में लाइब्रेरी भी है, प्लस साथ साथ में डेवलपमेंट टूल्स भी है, ठीक है, कंपाइलर, डिबगर सब जेडीके के अंदर में है। बट जेआरई कंटेन्स द रन टाइम एनवायरनमेंट, ठीक है, जिसके अंदर लाइब्रेरी भी है। तो ये जो जावा है या डॉटनेट का कोई भी एप्लीकेशन है, वो क्या करता है, वो इस तरीका से काम करता है। यहाँ पे हमारा लाइब्रेरी डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है और ये डायनेमिकली, मतलब रन टाइम में जाके क्या होता है, लिंक होता है। इसीलिए क्या होता है कि हमारा जो आजकल जो आउटपुट का फाइल है, ठीक है, वो छोटा बनता है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बनता है, ठीक है। गो एंड चेक जावा ऑल्सो, जावा में भी आप देखिएगा जो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, जो क्लास फाइल होता है, वो छोटा बनता है, बहुत ज्यादा नहीं बनता है, बिकॉज अल्टीमेटली उसको जेआरई के साथ में रन करना है, ठीक है। और जो रन टाइम में जो फंक्शंस वगैरह कॉल करेगा वो जेआरई उसको देने वाला है ना, ठीक है। तो इसलिए सारा चीज उस फाइल के अंदर कॉपी नहीं होता, तो फाइल का साइज भी क्या होता है हमारा, छोटा होता है, रिमेम्बर, ठीक है ना। तो ये टेक्निक है, याद रखिएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, जैसे पहले हम लोग लिखते थे टूल्स फॉर क्रिएटिंग, लिखते थे नॉर्मली, है ना, ठीक है, तो ये राइट प्रोग्राम्स। रन करने के लिए कोई टूल्स नहीं चाहिए होता था, रन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली चला लेता था, सी और सी प्लस के जमाने में, है ना, ठीक है। यू हैव ईएक्सी, आप उसको डबल क्लिक कीजिए, वो मतलब अगर विंडोज के लिए बनाए तो डेफिनेटली प्रोग्राम विंडोज में रन कर जाएगा। बट अभी ऐसा नहीं है। अभी जो भी आप प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, और एक पर्टिकुलर डॉटनेट फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाते हैं, जैसे अभी लेटेस्ट जो डॉटनेट फ्रेमवर्क है वो 4.8 है, ठीक है। तो अगर आपने 4.8 के हिसाब से बनाया है एंड सपोज मेरा कंप्यूटर अपडेटेड नहीं है 4.8 में, है ना, तो हो सकता है वो प्रोग्राम मेरा कंप्यूटर में नहीं चलेगा। तो ओनली बाय हैविंग विंडोज इज नॉट इनफ, मेरे पास में क्या होना चाहिए, मेरे पास में डॉटनेट फ्रेमवर्क होना चाहिए और अपडेटेड डॉटनेट फ्रेमवर्क होना चाहिए, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो वही चीज है। तो आजकल डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंदर क्या हमारे पास दोनों चीजें, ठीक है, टूल्स टू राइट एज वेल एज रन डॉटनेट प्रोग्राम्स, रिमेंबर। जस्ट लाइक दैट जावा में भी क्या होता है, जावा का भी जो ये होता है, मतलब जेडीके प्लस जेआरई जो होता है, सप्लाई होता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम प्रोग्राम को रन भी कर सकते हैं और हम प्रोग्राम को चला भी सकते हैं, ठीक है। अब दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस
हाँ कुछ बोल रहे थे क्या? सर यस सर, कह रहे कि सर जो हम अगर किसी कस्टमर को अपना EXE फाइल देते हैं, हम्म। तो सर मतलब किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में अगर बना के देते तो उसको चलने के लिए सर उस लैंग्वेज का लाइब्रेरी उस सिस्टम में होना जरूरी रहता है। नहीं, अगर वही बात कर रहे थे ना, अगर वो सी एन सी प्लस में बना हुआ है, ठीक है, देन नो नीड, ठीक है। अगर सी एन सी प्लस बना है तो कुछ आपको देने का जरूरत नहीं है, आप प्रोग्राम उसको दे यस सर। दीजिए और चलेगा, ठीक है। हाँ बट यहाँ पे ध्यान एक चीज रखना पड़ेगा कि वो आर्किटेक्चर कंपेटेबल होना चाहिए। जैसे अगर आपने टर्बो सी प्लस से बना के दिया तब तो नहीं चलेगा, ठीक है, बिकॉज टर्बो सी प्लस यस कितना बिट का था? इट वॉज 16 बिट, 16 तो वो बिट। नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो यस आपको सर। कम से कम नया कंपाइलर बना के देना पड़ेगा जो कि एटलीस्ट 32 या 64 बिट का है, ठीक है, दोनों में से। जैसे अभी जो हम यस सर। जीसीसी इस्तेमाल करते हैं तो वो 64 बिट का कंपाइलर है, तो वो तो चल जाएगा आराम से, है ना। उसी यस तरह सर। से आपका डेव सी प्लस जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके पीछे में मिन जीडब्ल्यू नाम का कंपाइलर है, तो मिन जीडब्ल्यू यस से ही सर। बनाएंगे तो वो भी एटलीस्ट 32 बिट का तो मिल ही जाएगा, तो उसका प्रोग्राम चल जाएगा आराम से, है ना, ठीक है। बट यस। नॉट टर्बो सी प्लस, तो ये खाली ध्यान रखना है। तो लाइब्रेरी हो नहीं हो उससे मतलब नहीं है, आप सी का प्रोग्राम बनाइए दीजिए, आराम से चल जाएगा, ठीक है ना। और And, हाँ, सी शार्प वगैरह में सर। सी शार्प वगैरह में विंडोज है तब कोई दिक्कत नहीं है। विंडोज है तो मैंने जैसे बताया पहले से फ्रेमवर्क इसके अंदर है, विंडोज के अंदर में आप दीजिए, आराम यस से सर। चल जाएगा, ठीक है। बट यू हैव टू मेक श्योर कि कॉम्पेटिबल फ्रेमवर्क होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हमेशा लेटेस्ट फ्रेमवर्क में बनाना बहादुरी नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे यस सर। अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो यूज करेंगे, यस ठीक सर। है, इसमें ये बात बहुत अच्छा से दिया हुआ है, एंड्रॉयड स्टूडियो का इस्तेमाल करेंगे तो एंड्रॉयड में भी क्या होता है, उसका लाइब्रेरी का वर्जन दिया हुआ रहता है, ठीक है, जो लाइब्रेरी यूज करता है ना उसका वर्जन रहता है नॉर्मली। तो वहां पे लिखा रहता है, जैसे आप लाइब्रेरी का वर्जन सेलेक्ट करेंगे वो बताएगा कि आज के जमाने के हिसाब से 60% डिवाइसेस इसको सपोर्ट करेगा, ठीक है, या 30%, जैसे आप एकदम लेटेस्ट से बनाएंगे तो बोलेगा 10% डिवाइस, ठीक है। जैसे मान यस लीजिए अभी एंड्रॉइड पी या एंड्रॉइड पाई जो है ना अभी, जो यस नया ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो सबके अंदर तो एंड्रॉइड पाई नहीं मिलेगा। जिन्होंने लास्ट 1 साल के अंदर में फोन खरीदा होगा शायद उनके पास में एंड्रॉइड पाई होगा, है ना, ठीक है। या जिनका ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट हुआ है, ठीक है, विद एंड्रॉइड पाई, तो आपको मिला होगा कहीं, है ना। तो बट यस जिनका ज्यादा पुराना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आई एम स्टिल यूजिंग माय फोन विच इज अप्रोक्सीमेटली 3 इयर्स ओल्ड, है ना, ठीक है। तो जिसमें सर। लास्ट जो अपडेट आया था वो शायद नौगट का आया था, ठीक है, एन, ठीक है, NAU GOT नौगट का आया था लास्ट टाइम, ठीक है। तो अब मेरा वाला में तो नया आने वाला नहीं, ठीक है। अब मान लीजिए नौगट में मैं यूज कर रहा हूँ, और अगर आपने लेटेस्ट, ठीक है, पाई के हिसाब से अगर अपना सॉफ्टवेयर डेवलप किया हुआ है तो मेरा डिवाइस में वो चलेगा नहीं, ठीक है, मेरा डिवाइस में चलेगा नहीं। तो लार्ज स्केल में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं रहेगा, जैसे आप प्ले स्टोर में डाल रहे हैं जब कोई चीज को, है ना, तो वहां तो आप मेक श्योर करेंगे ना कि ज्यादा से ज्यादा यूजर के हाथ में मिले, ठीक है। तो वहां पे आपको ये देखना पड़ता है लाइब्रेरी का वर्जन, और वहां पे बता भी देता है, मतलब गूगल के पास में डेटा है अपना, ठीक है, कि कितने लोग क्या टाइप का डिवाइस यूज कर रहे हैं। बिकॉज देखिए, जब भी आप ये करते हैं, मतलब कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वहां पे परमिशन देते हैं ना, पूछता है कि हमको कुछ इन्फॉर्मेशन आपका डिवाइस का यूज करना है, तो आप यस करते हैं, तभी जाके क्या होता है, तो वो गूगल को पता है मेरे हिसाब से, ठीक है। गूगल को लगभग पता है कि दुनिया में कितना फोन में एंड्रॉयड है, ठीक है, और एंड्रॉयड का कौन सा वर्जन चल रहा है, ठीक है, आई थिंक, ठीक है, गूगल इज नोइंग इट बिकॉज सब कोई प्ले स्टोर से कनेक्टेड है और ये सब इन्फॉर्मेशन गूगल ने लेकर रखा हुआ है ना, ठीक है। और जिसमें से सर हम लॉग इन करते हाँ, ठीक है। हैं। तो अभी उस हिसाब से जो स्टैटिस्टिक्स गूगल के पास है उसके हिसाब से जैसे लाइब्रेरी वर्जन आप सेलेक्ट करेंगे तो गूगल बता देगा। अगर ज्यादा नया आप फ्रेमवर्क यूज करें, बोलेगा अभी तो सिर्फ 10% डिवाइस ही सपोर्ट करता है इसको, ठीक है, 10% ज्यादा नहीं करता है, तो ये अच्छा नहीं होगा। अगर आप बनाते हैं अगर ऐसा सॉफ्टवेयर तो सिर्फ वो 10% डिवाइस तक जाएगा। दूसरा लाइब्रेरी सेलेक्ट करेंगे वो बोलेगा 30% तक जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसा यूज करना चाहिए जो मैक्सिमम, मान लीजिए 70% डिवाइस में जाएगा तो अच्छा है, कम से कम, है ना, 70% लोग यूज करेगा आपका, ठीक है। या अगर आप ऐसा लाइब्रेरी यूज करते हैं जहाँ 100% यूज करेगा तो और बेस्ट बेटर, ठीक है ना। तो सिचुएशन को देखते हुए आप ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे भी, ऑलवेज यूजिंग द लेटेस्ट फ्रेमवर्क इज नॉट गुड, ठीक है। तो आपको खुद से सर्वे करना पड़ेगा, या बहुत सारा कंपनीज ने सर्वे करके रखा हुआ है ना, वो सर्वे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये तो डेटा साइंसेज एक्चुअली में, ठीक है। डेटा साइंसेस क्या है, यही सब चीज पता लगाना है, ठीक है, कितने लोग क्या यूज कर रहे हैं, कितने लोगों को क्या पसंद है, ठीक है, इसी में डेटा साइंसेस का इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर आपसे नहीं होता है मान लीजिए, तो आपको दूसरों से पूछना पड़ेगा ना कि भाई व्हाट इज द फ्रेमवर्क, ठीक है, डॉटनेट फ्रेमवर्क वर्जन जो कि बहुत लोग या ज्यादातर लोग यूज कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से आप क्या कीजिए, एप्लीकेशन बनाइए, ठीक है। तो खैर ये सब सवाल का जवाब आप ऑटोमेटिकली ढूंढने चालू कर देंगे जब आप प्रैक्टिकल डेवलपमेंट करेंगे। अभी मैं जितना भी समझा लूँ शायद नहीं आप वो करेंगे, ठीक है, काम करेंगे। बट जैसे ही आप प्रैक्टिकल डेवलपमेंट में आएंगे दिस क्वेश्चंस विल ऑटोमेटिकली कम टू यू, ठीक है, एंड यू स्टार्ट डूइंग रिसर्च, है ना, इस पे रिसर्च करना चालू कर देंगे, तो ये सब ऑटोमेटिक होता है। तो ये चीज है, ठीक है। यस सर, तो व्हाट अबाउट सर फेसबुक सर? फेसबुक मतलब का, फेसबुक के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है या फेसबुक के फिर साथ क्या प्रॉब्लम?
मतलब सर फेसबुक जो भी सर हम लोग इंस्टॉल करते हैं वो हाँ तो हाँ सर बहुत पहले बन चुका है, हाँ किसी और लैंग्वेज में, हम एंड्रॉयड में यूज कर रहे हैं सर। हाँ हाँ। ये सब सर प्रॉब्लम सर। नहीं मतलब जैसे वो पुराना लैंग्वेज बना हुआ है फेसबुक। हाँ सर, और हम एंड्रॉयड, लेटेस्ट एंड्रॉयड यूज कर रहे हैं। नहीं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग अपडेट करता है उसको, ठीक है, बाद में आप आराम से अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। यस देखिएगा सर। अभी अभी हम जब ये स्टार्ट करेंगे तो विजुअल स्टुडियो है ना, तो एनी टाइम आप क्या कर यस। सकते हैं, उसको अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। बट उसमें क्या करना पड़ेगा, पुराना प्रोग्राम को मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे देखिए विथ अ न्यू अपडेट ऑफ एनीथिंग है ना, माइनस भी होता है प्लस भी होता है, याद रखिएगा, मतलब फीचर्स को ऐड भी किया जाता है, फीचर्स को हटाया भी जाता है, ठीक है। जैसे मैं एक चीज आपको दिखाऊंगा अभी, मैंने एक पोस्टर शायद आपको दिखाया होगा पहले भी, वो पोस्टर फिर से मैं दिखाता हूँ। दिस इज अ वेरी ओल्ड पोस्टर, मैं इसको यूज करता हूँ अभी क्लासेस में डॉटनेट में। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बंद कर दिया, अब इस तरह का पोस्टर बना नहीं रहा है, ये ओरिजिनल पोस्टर है फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एक्चुअली, ठीक है। मैंने डाउनलोड किया माइक्रोसॉफ्ट के साइट से ये पोस्टर, ठीक है, इट्स अ वेरी गुड पोस्टर एक्चुअली, ठीक है। और जैसे फ्यूचर में अगर मतलब जैसे वीडियोस वगैरह हम यूज करें क्लास में, तो मैं इसको एज अ बैकड्रॉप यूज करना चाहूंगा अपना, है ना, ठीक है, पीछे में जैसे मैं बैठ के क्लास ले रहा हूँ तो पीछे में इसको एज अ बैकड्रॉप में यूज करना चाहूंगा। तो व्हाट इज दिस, दिस इज अ पोस्टर, ठीक है, टाइटल्ड माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट फ्रेमवर्क 3.5, तो माइक्रोसॉफ्ट 3.5 हाँ, डॉट नेट। बहुत पुराना हो गया, ठीक है, बहुत पुराना हो गया। और यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमनली यूज, ठीक है, टाइप्स एंड नेम स्पेसेस, ठीक है। तो जैसे इससे तो यही लगता है कि पूरा नहीं है ये, ठीक है, तो जो मोस्टली यूज होता है उसी को यहाँ पे दिया गया है ना। तो अब देखिए, जो टॉपिक आपका सिलेबस में भी दिया हुआ है और जो जिसका लाइब्रेरी अभी सबसे बड़ा है एक्चुअली में, ठीक है ना, वो है विंडोज प्रेजेंटेशन फाउंडेशन एक्चुअली, WPF है ना। और आप देख लीजिएगा 90% ऑफ द कोर्स जो ग्रेजुएशन लेवल पे स्पेशली होता है उसमें ये वाला पार्ट है ही नहीं एक्चुअली में, ठीक है। तो पढ़ाया क्या जाता है, जैसे आपको भी जो डॉट नेट यहाँ कॉलेज में मुजफ्फरपुर में पढ़ाया गया होगा, तो वो ये था, ओनली विंडोज फॉर्म्स, देखिए, ठीक है। तो आप देखिएगा विंडोज फॉर्म्स एक छोटा लाइब्रेरी, देखिए हार्डली, देखिए एकदम थोड़ा सा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए। और यस। उसके मुकाबले में अगर आप WPF को देखिए, काम दोनों में एक ही चीज होता है, इसीलिए एक साथ में रखा गया दोनों को, है ना। बोथ ऑफ देम आर यूज यस। फॉर द सेम पर्पस, इंटरफेस डिजाइन के लिए दोनों का इस्तेमाल होता है ना, ठीक है, फॉर्म्स बनाने के लिए। तो इवन दिस विल बी यूज फॉर फॉर्म्स। आप देखिएगा क्लासेस डुप्लीकेट होगा दोनों में, है ना। जैसे थोड़ा सा अगर और मैं मैग्नीफाई करूँ इसको, तो आप देखिएगा द क्लास बटन यू विल गेट इन बोथ द प्लेसेस, देखिए यहाँ पे मैंने बटन को सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे बटन मिल रहा है, आपको यही बटन यहाँ पे भी मिलेगा, देखिए, ठीक है, यू विल गेट बटन हियर ऑल्सो, ठीक है। चेक बॉक्स आपको यहाँ पे भी मिल रहा है, ठीक बटन के नीचे में देखिए चेक बॉक्स मिल रहा है, और आपको यही चेक बॉक्स यहाँ पे भी मिलेगा, देखिए, ठीक है। तो सेम थिंग्स यू कैन डू फ्रॉम बोथ द प्लेसेस, है ना। बट इसका लाइब्रेरी देखिए कितना बड़ा है, ठीक है, मतलब इसके अंदर बहुत जो सारा। क्लासेस हम यूज करेंगे इट्स ह्यूज, है ना, ठीक है। लगभग मेरे ख्याल से सबसे बड़ा नेम स्पेस होगा ये, ठीक है, सबसे बड़ा कलेक्शन होगा ये। और जो असल में ग्रेजुएशन में सिखाया जाता है ये सिखाया जाता है, देखिए थोड़ा सा, ओनली दिस मच, ठीक है, वो विंडोज। भी पूरा नहीं। उसमें से भी हम लोग बहुत सारी चीज छांट देते हैं वहाँ पे, जैसे रिच टेक्स्ट बॉक्स का भी सिखाते नहीं हम लोग, ठीक है। डिपेंड करता है बच्चा के ऊपर भी, सिलेबस में नहीं रहता है, हम लोग देखते हैं बच्चा जैसा है वैसे करके सिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद में जैसे ये सब चीजें तो बहुत रेयरली डिस्कस किया जाता है, बिट मैप ब्रश ये सब चीजों को, है ना, ठीक है। तो हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि एटलीस्ट ये पूरा का पूरा बता दिया जाए, जितना भी यहाँ पे मेंशन है ये पूरा का पूरा बता दिया जाए, ठीक है। एंड ये है यस। ASP.NET जो आपको सीखना है ये वाला, ठीक है। तो देखिए वो फॉर्म्स से तो बड़ा ASP.NEट ही है ना हमारा, ठीक है, इट्स बिगर देन फॉर्म्स एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए अभी कितना कुछ सीखना है आपको, और ये हम आज का फ्रेमवर्क की बात नहीं कर रहे, इट इज 3.5 वे बैक, ये ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत 15 पहले। साल हो गया होगा ना, 10 साल 15 साल पुराना फ्रेमवर्क है। तो ये ASP.NEट है, दिस इज WPF, ये दो चीज हमको कवर करना है, रिमेंबर, है ना, ठीक है, दो चीज कवर जहां तक हो सके वहां तक कवर करना है, ठीक है। एंड देन इफ यू गो डाउन, इफ यू गो डाउन एक इंपॉर्टेंट पोर्शन वहां पे भी है, ये वाला पोर्शन डेटा XML एंड लिंक, है ना। यस। तो इसमें से भी जितना हो सके, ठीक है। अब एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये वाला जो नेम स्पेस है ये मेरे ख्याल से गायब हो चुका है, ये वाला जो ओरेकल का कनेक्टिविटी यहाँ पे दिखा रहा है ना, ठीक है, इट्स नो मोर अ पार्ट ऑफ .NET फ्रेमवर्क नाउ, ठीक है। अगर आपको ये काम करना है तो ओरेकल से फाइल्स डाउनलोड करना पड़ता है, ठीक है, ओरेकल ने टेक्निक बनाया है, अब ये इसका पार्ट नहीं रह गया फ्रेमवर्क का, तो इसको हटा दिया गया। तो जिन लोगों ने 3.5 में पढ़ाई किया होगा उनको तो याद होगा कि अच्छा ओरेकल कमांड ओरेकल कनेक्शन नाम से भी क्लास होता था, बट आज आप करिएगा तो नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। .NET जो स्टैंडर्ड हमारा .NET फ्रेमवर्क आता है उसके अंदर में ये चीज हमको नहीं मिलने वाला है ना, ठीक है। तो देखिए देर आर सब्ट्रैक्शंस देर आर एडिशंस आल्सो, रिमेंबर, ठीक है, तो कुछ चीज हटाया भी जाता है कुछ चीज ऐड भी किया जाता है, ठीक है, ये चीज है। तो ये चीज एकदम ध्यान में रखना है।
तो अब देखिए वही मैं बात कर रहा मेंटेनेंस, जो आपका सवाल था फेसबुक में, तो अगर मान लीजिए फेसबुक इसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये ओरेकल कमांड या ओरेकल कनेक्शन वगैरह यूज कर रहा है, तो अब उसको नेसेसरी मेंटेनेंस मतलब स्विच करने से पहले उसको इसको ठीक करना पड़ेगा, इसके लिए कोई सोल्यूशन उसको निकालना पड़ेगा, तब जाके उसको आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, रिमेम्बर है ना, ठीक है। यस सर। इस तरह का आता है, परेशानी डेफिनेटली आता है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोई आसान चीज नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट थिंग एक्चुअली, है ना, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये विंडोज कम्युनिकेशन एंड वर्क फ्लो बुलाते हैं, ये WCW बुलाते हैं। तो यहाँ पे नेटवर्किंग का कंपोनेंट है सारा का सारा, है ना, ठीक है। जैसे ये सब को यूज करके आप चाहने से चैट सॉफ्टवेयर वगैरह बना सकते हैं, मेल क्लाइंट वगैरह बना सकते हैं इसको यूज करके, ठीक है। तो इसमें तो अगर आपका नेटवर्किंग बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा तभी हम हाथ डाल सकते हैं, ठीक है, बिकॉज राइट फ्रॉम द फर्स्ट प्रोग्राम डीप प्रोटोकॉल का नॉलेज चाहिए होता है इसमें, ठीक है। तो हम देखेंगे, कोशिश करेंगे, अगर मौका मिलता है तो ये सॉकेट्स थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। दो कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन देखने की कोशिश कर सकते हैं। फिर ये एक मेल वाला थोड़ा बहुत ट्राई किया जा सकता है, मेल सेंड करने का, ये आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं होता है, ठीक है। तो मेल सेंडिंग, रिसीविंग इज डिफिकल्ट एक्चुअली, ठीक है। रिसीव करना मुश्किल है लेकिन सेंड करना आसान है, सेंड हो सकता है आराम से, ठीक है। तो 10 लाइन का कोड लगता है, ज्यादा लंबा नहीं लगता है, 10 लाइन का कोड में सर मेल आप सेंड। हाँ हाँ, बोले सर बोले। आप जो सर एक बार बताया था कि हमने ऐसा ऐसा कोडिंग कर रखा है कि जिसमें मतलब वो फी वाला नहीं है कि अलर्ट हाँ कर हाँ हाँ देना। एग्जैक्टली, हाँ अलर्ट कर देना, तो उसमें इसी ये इसी टाइप इसी का, से। हाँ इसी टाइप से हम लोग ने यूज किया हुआ है, ठीक है, इसी टाइप से यस यूज सर। किया हुआ है। तो ये डिफिकल्ट नहीं होता, ये आराम से हो जाता है, ठीक है सब। तो वो खैर पीएचपी में किया हुआ है, ये यहाँ पे है, डॉट नेट में है, ठीक है। तो देखिए फिर से वही वाला बात है, कॉन्सेप्ट अगर एक जगह समझ में आ गया तो उसको फिर वहां आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ओनली द नेम ऑफ द यस क्लासेस विल बी डिफरेंट, बस यही, ठीक है। तो कोई भी चीज आप सीख रहे हैं ना, तो इसमें मत कीजिएगा कि हाँ वो जावा ज्यादा चल रहा है तो हमको जावा ही सीखना है। वट एवर यू गेट राइट नाउ, उसको आप पहले समझ लीजिए और उसका अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। प्रोडक्ट को खाली मत समझिए, प्रोडक्ट का पीछे कॉन्सेप्ट को भी समझिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक पेंसिल, नॉर्मल ग्रेफाइट पेंसिल होता है, वो नटराज भी बनाता है, वो अप्सरा भी बनाता है, ठीक है ना, वो आजकल डॉम्स का भी आ रहा है ना, ठीक है। तो आप ये मत देखिए कि डॉम्स का पेंसिल है और उसके क्राइटेरिया पे ज्यादा मत जाइए, ठीक है। गो टू द कॉन्सेप्ट कि वो ग्रेफाइट पेंसिल लिखता कैसे है, ठीक है। क्योंकि तीनों चारों कंपनी तो एक ही चीज यूज कर रहा है ना, एक ही टाइप का कॉन्सेप्ट। आप इरेजर देख लीजिए, मिटाने वाला, सबका आजकल वही व्हाइट वाला इरेजर आता है ना, ठीक है। पहले हम लोग जब बचपन में, हम लोग के टाइम में ग्रीन इरेजर आता था, वो ज्यादा चलता था, ठीक है, हरा रंग का होता था। लेकिन आजकल तो देख रहे हो हरा और ब्लू सब गायब हो गया, आजकल ये व्हाइट वाला इरेजर ज्यादा चल रहा है ना, ठीक है। तो पता नहीं क्या मटेरियल यूज करता है, किस टाइप का रबर है, क्या है, बट ऑलमोस्ट एवरीवन इज यूजिंग दैट, ठीक है, वही यूज कर रहा है आजकल सब कोई। तो ये अंडरलाइन कॉन्सेप्ट के पीछे जाइए, बिकॉज वही कॉन्सेप्ट को यूज करके लगभग सारा कोई क्या करता है, काम करता है, अपना अपना प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। हल्का फुल्का हो सकता है कहीं पे थोड़ा सा 19-20 हो जाए, ठीक है। जैसे मार्केट में क्या मिलता है हमको, बॉल पेन मिलता है, जेल पेन मिलता है, ठीक है। तो आप जेल पेन का कॉन्सेप्ट समझिए, बॉल पेन का कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है, रादर देन गोइंग टू द कंपनी कि अच्छा सेलो का ये पेन अच्छा है, ठीक है, या ये इस कंपनी का ये पेन अच्छा है, उस कंपनी का ये पेन अच्छा है, ठीक है। रादर देन दैट आप कॉन्सेप्ट पे जाइए, है ना, ठीक है। तो दैट विल बी गुड। तो चलिए, ये पोस्टर काफी काम का है, आप भी चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ तो लिखना है जाके, हाँ। ये कैसे डाउनलोड होगा सर? ये खाली जाके लिखिए माइक्रोसॉफ्ट ये डॉट नेट फ्रेमवर्क का पोस्टर है ना, ठीक है। ब्राउजर खुला हुआ है कहीं पे, हाँ यहाँ पे खुला हुआ है ब्राउजर, ओके। तो यू जस्ट हैव माइक्रोसॉफ्ट टू डॉट राइट नेट। माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट फ्रेमवर्क 3.5 पोस्टर, ठीक है। 3.5 जो है उसका पोस्टर खाली लिखिए, है ना, POSTER, ये लिखिए, एंटर कीजिए, माइक्रोसॉफ्ट का साइट आएगा, ठीक है। यही वाला साइट है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ जाइए, देखिए मैं गया भी हूँ यहाँ पे, एंड ये देख लीजिए, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट उसमें ये आएगा, ठीक है, आपको फाइल सिलेक्शन का आएगा, देखिए ऑल टुगेदर 4 फाइल्स है वहाँ पे, है ना। तो आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप XPS भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें टाइल में भी मिलता है, मतलब थोड़ा सा टाइल्स में मिलता है, और ये इसमें मिलता है, क्या बोलते हैं, ये आपको पूरा का पूरा एक पोस्टर मिलता है। तो मैंने तो ये वाला डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है, आई हैव डाउनलोडेड दिस, ठीक है। तो आपको जो चाहिए वो आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। छोटा छोटा है, ज्यादा कोई बड़ा नहीं है, देखिए, ठीक है। सबसे बड़ा ये 25 MB वाला ही है ना, ठीक है। यस सर। डाउनलोड कहाँ से होगा सर? डाउनलोड इसमें खाली क्लिक कीजिए, ये वाला में लैंग्वेज सेलेक्ट करके डाउनलोड पे क्लिक कीजिए और डाउनलोड हो जाएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट में आपको फाइल सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा, इस तरह से देखिए, है ना, जो डाउनलोड करना है डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे एक बार मैं इसको डाउनलोड करके देखता हूँ, तो ये 25 MB वाला है ना, इसको डाउनलोड करके देखता हूँ।
क्योंकि तो सर उसमें मैं टाइल। लैपटॉप हाँ हाँ। सर्फेस कौन सा, ये वाला ना? सर। ये जो सरफेस जो दिखा रहा है, सरफेस प्रो। यस सर। तो वो बहुत कॉस्टली हाँ, भी है। एक तरह का लैपटॉप ही है असल में, टैबलेट लैपटॉप का वो है, मतलब कन्वर्टेबल जैसा है। और यस ये लोग शायद अपना से नहीं बनाता है, माइक्रोसॉफ्ट अपना से सब नहीं बनाता है ये करता है, क्या बोलते हैं, असेंबल। असेंबल करता है, और ये डेल वगैरह ये लोग बना के देता है मेरे ख्याल से, है ना? ठीक है। तो क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट मेनली सॉफ्टवेयर बनाता है, तो ये काट काट के दिया हुआ है इसमें, ठीक है, काट काट के दिया हुआ है, लेकिन काटा अच्छा से नहीं है ये। नहीं, ठीक है, फिर भी इसको उसमें A4 में निकाला जा सकता है चाहने से। यस। तो चलिए, ये चीज है, ठीक है, तो इसको हम फॉलो करेंगे, इसको हम यूज करेंगे, ठीक है, ये पोस्टर को। तो सी व्हाट आई वाज सेइंग इज, ठीक है, कुछ फीचर्स माइनस किया जाता है, कुछ फीचर्स प्लस किया जाता है, तो उसी के हिसाब से वो मेंटेनेंस पे भी असर पड़ेगा उसका, है ना? ठीक है, तो ये याद रखना है। तो चलिए, बाकी तो करते जाएंगे, अपने आप समझ में आते जाएगा ये सब चीजें, ठीक है। तो क्या, तो बॉटम लाइन क्या था? बॉटम लाइन यही था कि व्हाट इज डॉट नेट फ्रेमवर्क, ठीक है, वो टूल्स, ठीक है, जो हमको लिखने और प्रोग्राम को रन करने में मदद करेगा, इज नोन एज डॉट नेट फ्रेमवर्क, रिमेंबर, ठीक है। तो जिसमें यस सर। दो पॉपुलर चीज है, ठीक है, जो हमको याद रखना है, ठीक है। एक तो है इसका जो लाइब्रेरी है, जिसमें लार्जली क्लासेस है, ठीक है, क्लास लाइब्रेरी। तो इसमें सिर्फ क्लासेस नहीं मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है, हमने लिख तो दिया क्लास लाइब्रेरी, ठीक है, बट इट विल हैव, या चलिए एक काम करते हैं, इसको फ्रेमवर्क लाइब्रेरी लिखते हैं, ओके। ठीक है। तो मतलब ये डॉट नेट फ्रेमवर्क जो है, उसका लाइब्रेरी को हम लोग फ्रेमवर्क लाइब्रेरी बुला रहे हैं। तो इसके अंदर क्या मिलेगा? इसके अंदर हमको क्लासेस भी मिल सकता है, ठीक है। वी कैन गेट इंटरफेसेस आल्सो, रिमेंबर इंटरफेसेस पढ़ा था हमने, ठीक है। यस सर। एंड वी कैन गेट इनम्स आल्सो, ठीक है, प्लस कुछ कॉन्स्टेंट्स भी हो सकता है इसके अंदर में ना। तो देखिए, लाइब्रेरी में कंसिस्ट ऑफ दीज थिंग्स, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो क्लास तो मेन पार्ट बनता है इसका, मेन पोर्शन क्लासेस ही है ज्यादातर, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ इंटरफेसेस भी मिलेगा आपको अंदर में, है ना। एंड देन यूल फाइंड इनम्स ऑल्सो, यूल फाइंड कॉन्स्टेंट्स ऑल्सो, ठीक है। ये सब चीजें हमको मिल सकता है लाइब्रेरी के अंदर में, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो एक तो लाइब्रेरी है इसके अंदर में, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, ठीक है, जो कि रन टाइम एनवायरमेंट है इसका, ठीक है। जैसे जावा में JRE था, वैसे यहाँ पे CLR रहता है हमारा, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, ठीक है। तो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम इसलिए बोल रहा है क्योंकि डॉट नेट में बहुत सारा लैंग्वेजेस है, ठीक है, जो हमारा डॉट नेट फ्रेमवर्क है, ठीक है, यस इसको सर। टारगेट करके बहुत सारा लैंग्वेज को अपग्रेड किया गया एक्चुअली में, है ना, ठीक है ना। तो जैसे जो VB था हमारा, तो पहले जो VB था इसका एक अपना लाइब्रेरी हुआ करता था, बाद में उस लाइब्रेरी को हटा के इसको भी डॉट नेट फ्रेमवर्क का लाइब्रेरी दे दिया गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया? ये बन गया VB डॉट नेट, ठीक है। इसमें कुछ नया फीचर्स ऐड कर दिया गया, इसको पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बना दिया गया, है ना। फिर तो सेम क्लासेस ये सब कॉमन है, ठीक है। ये VB भी यूज कर सकता है, इसको C# भी यूज कर सकता है, ठीक है। देन वी हैव अ वर्जन ऑफ C++, इसको हम विजुअल C++ बुलाते हैं, ठीक है। इवन दैट कैन यूज दीज सेम क्लासेस इंटरफेस इनम्स को ये तीनों लैंग्वेज यूज कर सकता है। और फिर हमने F# को भी यहाँ पे जोड़ दिया है, ठीक है। तो ये जितना भी लैंग्वेजेस जो डॉट नेट के अंदर जुड़ते जा रहा है, ठीक है, सारा लैंग्वेजेस क्या कर सकता है? ये क्लासेस को इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है ना। ये क्लासेस इंटरफेसेस सबको इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। तो अब जब इनसे जो प्रोग्राम बनेगा, ठीक है, इनसे जो प्रोग्राम बनेगा, वो एक कॉमन टाइप का प्रोग्राम बनता है, ठीक है ना, एक कॉमन टाइप का प्रोग्राम बनता है। तो जिसको अल्टीमेटली एग्जीक्यूट कौन करेगा? कॉमन लैंग्वेज रन टाइम एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, बिकॉज लैंग्वेज सा डिफरेंट है ना, कहीं ना कहीं तो लैंग्वेज डिफरेंट है। बट जब इसको रन यस सर। कराना होगा, इसको कंपाइल करना होगा, ठीक है, तो हमको एक रन टाइम एनवायरनमेंट चाहिए। तो वो रन टाइम एनवायरनमेंट को हम लोग कॉमन बुला रहे हैं, बिकॉज इट इज कॉमन फॉर ऑल दीज लैंग्वेजेस, है ना, ठीक है। बट जावा में तो सिर्फ जावा के लिए था, इसलिए जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये सब इसका प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है डॉट नेट का, याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए, हमने डॉट नेट का प्रोग्राम बिना आईडी का ही बनाया, ठीक है, हमने बिना आईडी का वी मेड, ठीक है, डॉट नेट प्रोग्राम्स विदाउट IDE, है ना। और बना भी, ठीक है, काम भी किया। और मैं चाहूँ, मैं कोशिश करूँ, है ना, ठीक है, तो मैं एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बना सकता हूँ बिना आईडी का मदद से भी, है ना, ठीक है। ठीक है, अब हमको क्या करना है ना, देखिए, जो अभी तक एक्सपेरिमेंट्स हमने किया, ठीक है, जो भी एक्सपेरिमेंट्स हमने किया, ठीक है, ऑल दोस एक्सपेरिमेंट्स वर टारगेटेड टू, किस एनवायरनमेंट में टारगेट था? वो तो कमांड लाइन यूजर इंटरफेस में टारगेटेड था, है ना, ठीक है। जितना भी हमारा
ये एक्सपेरिमेंट्स हमने किया, ठीक है, वो सब कमांड लाइन यूजर इंटरफेस मतलब यहाँ के लिए टारगेटेड था, ऑल ऑफ देम, है ना, ठीक है, ऑल ऑफ देम वर टारगेटेड टू दिस प्लेस, ठीक है। अच्छा एक काम मैं सिर्फ करता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ तो था लेकिन कहाँ रखा है मुझे याद नहीं है उस प्रोग्राम को, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं ऐसे ही कि एक मैंने एडिशन का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोग्राम बनाया था कंप्लीटली इन इसमें बनाया था मैंने कमांड लाइन में, ठीक है। तो वेयर आई हैव केप्ट इट, एक बार कैजुअली चेक कर लेता हूँ, अगर मिल जाता है तो ठीक है, तो उससे मुझे कुछ समझाने में मदद मिलेगा और भी। तो पैचेस शायद मैं ये लोगों को समझा रहा था तब उस समय में था क्या, वीपी जीयूआई, तो ये तो कंप्लीट जीयूआई प्रोग्राम है, वीपी, हाँ ये देखिए यहाँ पे एक एडिशन जीयूआई का प्रोग्राम बना हुआ है, ठीक है। तो लेट मी टेक यू टू कमांड लाइन हियर, देखिए ना, तो देखिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ जिसका नाम है एडिशन GUI.exe, देखिए ना, और ये मैंने फोल्डर जो रखा, फोल्डर जो है वो कंसोल वाला फोल्डर एक्चुअली मैंने, ठीक है, वहां पे मैंने इसको बनाया हुआ था। तो अभी देखिए इसका कोड मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है, कोड पहले मैं दिखाता हूँ, तो इसको यहाँ ओपन ही कर लेते हैं नोटपैड प्लस प्लस में इसका कोड। देखिए दिस इज द कोड, ठीक है, दिस इज द कोड, ठीक है, जो मैंने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए बनाया हुआ है, यहाँ पे अपना से लिखा है इस कोड को, है ना मैंने, ठीक है। तो आई रोट इट बाय माई सेल्फ, पूरा पूरा कोड मैंने लिखा, ऐसे करके जावा में आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाते हैं एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो असल में ये टाइम नॉर्मली नहीं रहता है मेरे पास में, या टाइम हमारे पास नहीं रहता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं डायरेक्टली आईडी से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप आईडी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम हियर आल्सो, लाइक दिस आल्सो यू कैन क्रिएट अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार, ठीक है। तो ये आप चाहे तो इसको बना के भी देख सकते हैं अलग से, चलिए अभी आपके लिए भी अलग से बनाते ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो वीवी में बनाया ना? ये वीबी में है, आप सी शार्प में बना सकते हैं, ठीक है, सी शार्प में भी कॉन्सेप्ट एकदम सेम रहेगा, ठीक है। तो ये वीबी में बना हुआ है, तो चलिए इसको मैं सी शार्प में कन्वर्ट करता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना, इट विल बी बेटर। तो पहले तो एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या है यहाँ पे। तो देखिए ये जितना भी हमारा कंट्रोल्स होता है ना, कंपोनेंट्स होता है, लेबल, टेक्स्ट बॉक्सेस, ये सब क्लासेस है असल में, ठीक है। और जब उनको इस्तेमाल करना होगा तो आपको ऑब्जेक्ट तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को तैयार किया है, सारा ऑब्जेक्ट हमने रेडी किया है यहाँ पे, ठीक है। और फिर उनका एड्रेसेस हमने इस ऑब्जेक्ट रेफरेंस में डाल दिया है, ठीक है। तो वीबी में इस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट होता था, डिम, ठीक है, समथिंग एज न्यू, है ना, समथिंग ऐसे करके क्रिएट होता था। अब इसी चीज को सी शार्प में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए अगेन सी शार्प इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आपको हर चीज क्लास के अंदर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट अस क्रिएट इट, और हम क्या करेंगे इसको भी कंपाइल करते रहते हैं साइड बाय साइड। और पहले मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, देखिए, है ना, ये पूरा का पूरा एक पेज में प्रोग्राम लिखा हुआ है, और देखिए मैंने यहाँ पे मेन भी लिखा हुआ है, देखिए, ठीक है, आई हैव क्रिएटेड अ मेन, है ना। और इसको स्टार्ट करने के लिए हमने इस तरह से इसको कुछ एक कोड लिखा है, इससे स्टार्ट हो गया ये, ठीक है। तो अब सी शार्प में मुझे ट्राई करना होगा कि इसके लिए क्या करना होगा, देखेंगे हम लोग, ठीक है, बिकॉज मैंने कभी कोशिश नहीं किया उस तरह से लिखने का, बिकॉज नॉर्मली सी शार्प जब भी हम लोग काम करते हैं तो आईडी से काम करते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा एक्सपेरिमेंट होगा, है ना। तो इसको मैं एक बार रन करके पहले दिखाता हूँ आपको, इसका EXE, सी आई एम रनिंग इट फ्रॉम कमांड लाइन, है ना। तो हम लोग सिर्फ इसका नाम लिखेंगे इस EXE का, एडिशन GUI, ठीक है, और एंटर दबाते हैं। तो ये देखिए आपके सामने में एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ गया, देखिए। इसको मैंने लिनक्स में भी चला के देखा, लिनक्स में भी चल गया ये, ठीक है, लिनक्स में भी चला है ये, देखिए। फिर ऑगेन मतलब जो पहला नंबर होता है डाला मैंने 45, ठीक है, एंड 15, है ना। आंसर शुड बी 60। ऐड पे मैं क्लिक करता हूँ, देखिए आ गया आंसर। इफ आई क्लिक ऑन रीसेट, आप देखिएगा रीसेट को मैंने कोड नहीं किया वहाँ पे, ठीक है, रीसेट को कोड नहीं किया मैंने, सिर्फ ऐड को कोड किया हुआ था, तो ऐड आ गया, है ना, ठीक है। तो देखिए यही काम आप थोड़ा बहुत तो किया था ना आपने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रोग्राम वीबी में, ये सर आपसे पहले पहले तो किए थे लोग। है ना। तो थोड़ा बहुत क्या, देखिए तो इस तरह का प्रोग्राम आपने बनाया था, बट विजुअल स्टूडियो में बनाया था आपने, है ना। आपने कोड नहीं लिखा था इसके अंदर में, तो मैंने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, देखिए खाली कोड लिख के मैंने इस तरह का प्रोड्यूस किया है ना, ठीक है। बट यू सी इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, ठीक है, जब आप कोड लिख के करेंगे काम तो टाइम लगेगा। जैसे अब यहाँ पे मैं बताता हूँ, तो सेम चीज हम यहाँ पे भी क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये जो सेम टाइप का इंटरफेस हम यहाँ पे बनाएंगे सी शार्प में, जहाँ पे ये लेबल है, ठीक है, दिस इज अ लेबल, ठीक है, दिस इज अ टेक्स्ट बॉक्स, ये सब तो याद ही होगा, और ये बटन है ना। तो हमको ऑल टुगेदर 1 2 3 लेबल, ठीक है, 1 2 3 टेक्स्ट बॉक्स और 2, मतलब टोटल हमको 8 कंट्रोल्स यहाँ पे ऐड करना है फॉर्म में। और ये फॉर्म रेडीमेड रहता है, ठीक है, जो कि एक क्लास के रूप में पहले से बनाया हुआ है, तो इस क्लास को सिर्फ इनहेरिट करना है हमको, ठीक है, वी हैव टू इनहेरिट दिस क्लास, है ना, ठीक है।
तो सी शार्प में हम इसको कैसे करेंगे, देखिए विजुअल बेसिक में तो हमने क्या किया, हमने लिखा क्लास एडिशन इनहेरिट्स फॉर्म। अब इनहेरिटेंस आपको याद होगा, ठीक है। तो अब देखिए इस तरह से वही प्रोग्रामिंग कर सकता है जिसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अच्छा से पता है, ठीक है, वही कर सकता है। तो देखिए अब मुझे पता है कि इनहेरिटेंस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। तो लेट अस राइट द सेम थिंग इन सी शार्प ऑल्सो। तो सी शार्प में क्या करिएगा, तो एक तो कीवर्ड्स वगैरह में ध्यान रखना है। यहाँ पे कीवर्ड से मैंने सी कैपिटल लिखा हुआ है, बट सी शार्प में नहीं लिखना है, ठीक है। सी शार्प में आपको, अच्छा इसको सेव भी कर देते हैं हम लोग ताकि सिंटेक्स हाईलाइट हो हमारा, है ना, इसलिए सेव भी कर देते हैं इसको। सी शार्प कंसोल, यहाँ पे ADDI10 एडिशन GUI.CS। तो देखिए अगर मैं कैपिटल में CLASS क्लास लिखता हूँ तो काला ही रह गया ये, ठीक है ना। और उसके बाद में हमने लिखा था ADDI10 एडिशन GUI, ये क्लास का नाम था हमारा। तो अब इसको स्मॉल में लिखते हैं हम लोग, सी स्मॉल। तो देखिए कलर चेंज हो गया उसका, है ना, ठीक है। तो ये सब चीज ध्यान रखना पड़ेगा आपको यहाँ पे। NGUI में ये कैपिटल रहने देते हैं इस तरह से, चलिए। तो और ये इनहेरिट करता है, तो हाउ इट इज इनहेरिटेड, ऐसे करके इनहेरिट होता है, ठीक है। हम कॉलन डालते हैं यहाँ पे एंड देन हमको इनहेरिट करना पड़ेगा फॉर्म क्लास को यहाँ पे, ठीक है। अगेन मैं आपको लेके जाता हूँ पोस्टर में फिर से, ठीक है। लेट मी टेक यू टू द पोस्टर वंस अगेन। देखिए इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ और हम विंडोज फॉर्म्स वाला पार्ट में पहले देख लेते हैं जाके, कि आप देखिएगा वहां पे फॉर्म नाम का एक क्लास होगा, ठीक है। इफ यू चेक देयर, ठीक है, यू विल गेट अ नेम, ठीक है, फॉर्म नाम का एक क्लास है यहाँ पे, ठीक है, जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया हुआ है ना, फॉर्म नाम से क्लास यहाँ पे, ठीक है। यस यस। तो इसी फॉर्म को हम लोग इनहेरिट कर रहे हैं वहां पे। तो देखिए ये पोस्टर कैसे मदद कर रहा है, मुझे ये जानकारी देगा कि कौन कौन सा क्लासेस है, ठीक है ना। और देखिए ये फॉर्म किस नेम स्पेस से आता है वो भी देख लीजिए ऊपर में, ठीक है, किस नेम स्पेस से आता है। सिस्टम डॉट विंडो डॉट हाँ, system डॉट विंडोज डॉट फॉर्म से आता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इस तरफ हम जाते हैं यहाँ पे, तो देखिए अब ये WPF में फॉर्म नहीं है, इसमें जावा की तरफ फ्रेम आ गया, देखिए, ठीक है, इसमें फॉर्म नहीं, इसमें फ्रेम आ गया है। तो कम टू दिस लेटर ऑन, मैं बाद में आऊंगा इसमें, अभी कंफ्यूज नहीं करूंगा। इसमें देखिए इसमें कंट्रोल्स बहुत ज्यादा है, क्लासेस बहुत ज्यादा है एक्चुअली यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो आएंगे इस पे, आएंगे हम लोग बाद में। तो दोनों में फर्क यही है कि इसमें फंक्शनैलिटी बढ़ गया है असल में, ठीक है ना, इसमें फंक्शनैलिटी बढ़ गया है। तो अभी हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, अभी हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, ये जो क्लास था यहाँ पे इसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन विल बी यूजिंग दिस क्लासेस आल्सो, ठीक है। तो देखिए इसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं, हम फॉर्म क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इनहेरिटिंग इट, ठीक है, इसको हम इनहेरिट कर रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे फॉर्म को इनहेरिट कर लिया। और कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखिएगा, फॉर्म इज इन कैपिटल, वहां पे F कैपिटल था तो आपको इसको कैपिटल में लिखना है। चलिए, एंड देन हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ आके ये सब क्लासेस को, ये सब ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, ठीक है, जितना भी ऑब्जेक्ट्स है सबको क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे डिम LBL ऑगेंड इजकल टू न्यू लेबल लिखा हुआ है, तो हम लोग कैसे करके लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे LABL लेबल स्पेस LBL AUGEND ऑगेंड इज इक्वल टू न्यू LABL लेबल, ऐसे करके, है ना। और इसका कंस्ट्रक्टर होता है, तो आप, ठीक है, जैसे खैर मैंने अभी कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल नहीं किया, मैं नीचे जैसे ये प्रॉपर्टीज है मैं उसी का इस्तेमाल करके काम कर लूंगा। मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करता हूँ जैसे यहाँ पे किया हुआ है ना, ठीक है। चलिए देन लेबल एक ऐड किया मैंने। अब 3 लेबल मुझे चाहिए, तो तीनों लेबल को मैं क्या करता हूँ, डिक्लेयर कर लेता हूँ, क्रिएट कर लेता हूँ यहीं पे। तो LBL addend LBL sum, सो ऑगेट देने का मतलब यहाँ पे स्पेशल मीनिंग, क्या क्या चीज का, मतलब सर AUGEND नहीं इन। असल में क्या होता है ना, जो एडिशन होता है, ठीक है, एडिशन में जो पहला नंबर लिखते हैं नॉर्मली उसको ऑगेंड बोला जाता है, ठीक है। द फर्स्ट नंबर दैट यू राइट इज नोन एज ऑगेंड, है ना। जैसे आप अगर ये 45, ठीक है, और प्लस 78 करना चाह रहे हैं ना, तो ये जो पहला नंबर है, ठीक है, इसको हम बुलाते हैं AUGEND ऑगेंड, है ना। एंड ये जो दूसरा नंबर हम लिखते हैं इसको बुलाते हैं ADDEND एडेंड बुलाते हैं। एंड फाइनली जो नीचे में आता है उसको सम बुलाते हैं हम लोग ना, यहाँ पे जो भी आएगा वो सम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है। तो यही मैंने बोला ना, जो स्कूल का हमारा जो पढ़ाई है इतना गंदा है, क्या बोला जाए अभी, है ना, ठीक है। सिमिलरली आप देखिएगा जो माइनस करते हैं जब, है ना, ठीक है, तो सपोज 56, ठीक है, तो इसको हम लोग बुलाते हैं सब्ट्राहेंड,
SUBTRAHEND, सबट्राहेंड है ना। और उसके बाद में ये जो नीचे में लिखेंगे हम लोग, सपोज 17 है ना, तो इसको बुलाते हैं हम लोग माइन्यूएंड, MINUEND है ना। एंड फाइनली जो नीचे में आएगा उसको बुलाते हैं हम लोग डिफरेंस, ओके सर। DIFFERENC, ठीक है। उसी तरह से मल्टीप्लायर, मल्टीप्लिकेंट, ठीक है, जब मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो 25, दिस विल बी नोन एज मल्टीप्लिकेंट, ओके सर। LICANT, मल्टीप्लिकेंट है ना। और उसके बाद में जो मल्टीप्लाई करेगा इसको, ठीक है, मान लीजिए 2, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग मल्टीप्लायर, ठीक है। और फिर फाइनली जो आता है नीचे में उसको प्रोडक्ट बुलाते हैं। सिर्फ एक जगह है जहाँ पे ये सब समझाया जाता है, डिवीजन में, ठीक है। डिवीजन में ये सब कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, DIVIDND, डिविडेंड, याद होगा आपको भी, ठीक है। डिविडेंड, डिवाइजर, ठीक है, कोशंट और रिमाइंडर। तो यहाँ पे मजबूरी बन गया टीचर का, ठीक है, इसलिए समझाना पड़ रहा है, बिकॉज इसमें दो आंसर आता है, इसमें दो आंसर आता है, इसलिए सिखा देते हैं नॉर्मली, ठीक है, क्वोशंट और रिमाइंडर, ठीक है, और डिविडेंड डिवाइजर ऐसे करके सिखा देते हैं, ठीक है। बट ये सब में तो आज तक कभी सिखाया गया इस तरह से, सब चीजों को नहीं सिखाया गया ना। फर्स्ट टाइम सर आपसे सर जाने हाँ, ठीक है। ऑर्गेनिक के बारे में। तो असल में एक प्रेजेंटेशन मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, मैं ऐसे शेयर कर रहा हूँ, एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैंने बनाया हुआ है, आई थिंक आई विल गेट इट हियर समवेयर। हाँ, यहाँ पे। तो नॉर्मली किसी बैच को मैं स्टार्ट करता हूँ, स्पेशली बड़ा बैच को है ना, जिस कॉलेज वगैरह में जाता था पढ़ाने के लिए, वहाँ पे जब करता था तो इसको मैं यूज करता था वहाँ पे, है ना। तो ये एक तरह का आइस ब्रेकर होता था, ठीक है, ये एक तरह का आइस ब्रेकर होता था, मतलब फर्स्ट मीटिंग के लिए मैं इसका इस्तेमाल करता था नॉर्मली, है ना। तो फर्स्ट मीटिंग के लिए मैं नॉर्मली इसका इस्तेमाल करता था। तो देखिए, तो वेलकम अबॉर्ड है ना, ठीक है। और फिर उसके बाद में बच्चा लोग को बोलता था कि लेट्स पॉज, ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, ये सब बात नहीं करेंगे, है ना। आज हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इंस्टेड वी विल सेट द स्टेज फॉर आवर लर्निंग टुडे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि प्रेजेंटेशन से स्टूडेंट से बात करने के लिए, क्योंकि है ना, तो अच्छा रहता है प्रेजेंटेशन से बात करने से। तो मैं बोल रहा हूँ कि आज से सब्जेक्ट मैटर स्टार्ट नहीं करेंगे, बट एक स्टेज तैयार करते हैं लर्निंग के लिए। जैसे क्या होता है कि ये सबसे पहले ये जब तक आपको सब्जेक्ट का मतलब ही समझ में नहीं आएगा क्यों हम कर रहे, तो बेकार का, फिर तो आंख बंद करके आप सब्जेक्ट पढ़ते जाएंगे ना, कोई फ्रूट होगा नहीं होगा। तो इसीलिए पहले ये तो समझ ले आप आगे क्या करने जा रहे हैं, क्यों आए हैं आप यहाँ पे, ठीक है, वो तो हम समझा दे आपको, उसके बाद में आप लोग पढ़ाई चालू कीजिए, ठीक है। दैट इज वाई मैं पहले ये स्टार्ट करता हूँ। तो लेट मी स्टार्ट विथ फ्यू क्वेश्चंस, है ना। तो मैं नॉर्मली स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हाट इज योर एम इन लाइफ, है ना, ठीक है। और फिर मैं नीचे में एक टैग भी जोड़ देता हूँ, तो सेम ओल्ड क्वेश्चन, बहुत लोगों ने पूछा होगा आपसे ये सब चीजें, ठीक है। तो ये बस जानकारी के लिए, तो मैं नाम और एम इन लाइफ, मतलब पूरा इंट्रोडक्शन नहीं, मैं सबको बोलता हूँ अपना नाम बताइए और आप अपना एम इन लाइफ से बताइए, इतना आप खाली बोल दीजिएगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और मैं कोशिश करता हूँ उसको नोट डाउन भी कर लेने के लिए, ठीक है, मैं नोट डाउन भी करके रख लेता हूँ, क्योंकि वो फिर बाद में मुझे कुछ कुछ काम आता है वो सब चीजें, है ना। तो फिर मैं अचानक ट्रैक चेंज कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि आपने मुझे कुछ बताया तो मैं अपने बारे में बताता हूँ, ठीक है, हु आई एम, ठीक है। तो पहले मैं तो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ वहाँ पे, या पहले ही इंट्रोडक्शन हो जाता है जो मुझे लेके जाता है नॉर्मली, है ना। और उसके बाद में फिर मैं अपने आप के बारे में बताता हूँ कि ठीक है मेरे में क्या क्वालिटी है, ठीक है। तो सबसे पहले लाइक ऑल ऑफ यू आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, ठीक है। देन जब आप मुझे यहाँ देख रहे हैं तो आपको पता है कि मैं एक टीचर भी हूँ, ठीक है। बट इसके अलावा 3 पॉइंट और मैं ऐसा लिखने जा रहा हूँ जो आपको नहीं पता है, ठीक है, जो आपको नहीं पता है मेरे बारे में, ठीक है। आई एम अ, ठीक है, आई एम अ रिसर्चर ऑल्सो, है ना, ठीक है, मैं रिसर्च भी करता हूँ, ठीक है। जो कि अब आप लोग तो बहुत दिन से मेरे साथ में, तो आप देख ही रहे हैं कि मैं कितना रिसर्च करता हूँ, है ना। देन एट द सेम टाइम आई एम एन एंटरप्रेन्योर ऑल्सो, मतलब मैं बिजनेस भी करता हूँ, ठीक है, मेरे पास में अपना बिजनेस भी है। तो आई, देखिए अभी आप देख सकते हैं कि मेरा ब्रांडिंग वगैरह भी प्रेजेंटेशन में आता है, ठीक है। मैं किसी कॉलेज में भी जाता हूँ तो मैं अपना ये लेके जाता हूँ और अपना ब्रांडिंग वगैरह रखता हूँ प्रेजेंटेशन वगैरह में भी, ठीक है। देन नेक्स्ट, आई एम अ लर्नर ऑल्सो, ठीक है, मैं भी एक लर्नर हूँ, ऐसा नहीं कि मेरा पूरा लर्निंग खत्म हो गया है, ठीक है। तो मैं भी लर्नर हूँ। तो ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को भी थोड़ा वो मिलता है कि हाँ सर लोग इतना पढ़ लिए हैं, अगर ये बोल रहे हैं कि लर्नर है तो हमको भी तो लर्नर बनना पड़ेगा ना, ठीक है। फिर मैं एक कहानी वहाँ पे पुट अप करता हूँ, ठीक है, या एक अपना सेल्फ एक एक्सपीरियंस यहाँ पे बताता हूँ स्टूडेंट्स को, ठीक है। माई रीडिस्कवरी ऑफ लर्निंग एक्चुअली, है ना, ठीक है, मेरा रीडिस्कवरी लर्नर का है ना, ठीक है।
तो अभी मतलब लर्निंग क्या होता है, जैसे अभी हम आपने बोला ना कि सर आपके मुंह से पहली बार सुना, ये ऑग एंड एड एंड ये सब चीज पहली बार सुन रहा हूँ मैं आपसे, है ना, ठीक है। तो मुझे कैसे रियलाइज हुआ कि हम लोग ने अच्छा से नहीं सीखा, या मुझे फिर से सीखना चाहिए, ठीक है। आई एम इन द प्रोसेस, मैं फिर से सीखने के प्रोसेस में हूँ। मैं पूरा आंख कान खुला रखता हूँ, कुछ भी नया चीज कोई मुझे समझा दे तो मैं एकदम, ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ, है ना, ठीक है। नाउ तो मेरा रीडिस्कवरी में कुछ क्वेश्चंस मेरे सामने आया था, वो क्वेश्चंस मैं आपके सामने में रख रहा हूँ, ठीक है। जैसे दिस क्वेश्चन हैज ट्रबल्ड मी अ लॉट, ठीक है, ये इस क्वेश्चन ने मुझे बहुत बहुत ट्रबल किया है, ठीक है। व्हाट इज पाई, ठीक है, पाई तो जानते ही आप, है ना, तो ये क्या होता है, व्हाट इज पाई। अगर कोई इंटरव्यू में आपसे पूछ दिया तो आपका जवाब क्या होगा, व्हाट इज पाई। Sir, pi is a mathematical term used for calculation. इसका वैल्यू सर 3 पॉइंट समथिंग हाँ होता है। 3 समथिंग होता है इस तरह से, है ना, ठीक है। और आपने बोला मैथमेटिकल टर्म बोल दिया यहाँ पे, यहीं पे Yes, गड़बड़ हो गया, ठीक है। मैथमेटिकल एक और वर्ड आ जाता है तब तो आप बहुत क्लोज थे असल में, ठीक है। बट सी एक्चुअली, ठीक है, देखिए आप इस तरह से भी पुटअप किया जा सकता है जहां तक मैं जानता हूँ, है ना, ठीक है। तो बट मेरा रिप्लाई ये है, देखिए, ठीक है, मेरा रिप्लाई ये है, ये पाई का असल पहचान है एक्चुअली में। आई थिंक सर ये ग्रीक से रिलेटेड है। हाँ, ठीक है। यस तो सर। पाई का असल पहचान ये है, इट इज 16th लेटर ऑफ ग्रीक अल्फाबेट, है ना। तो उसमें And अल्फा बीटा थीटा, usually हाँ usually used for diameter of the circle, sir. Finding the diameter of the circle. हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, है ना, ठीक है, एग्जैक्टली। शायद मैंने कभी डिस्कस भी किया था, हो सकता है, Yes, sir. ठीक है। तो ये ग्रीक अल्फाबेट है, ये सबसे इसका मतलब सटीक आंसर ये है असल में, ठीक है। एंड लेट ऑन इट वाज यूज्ड एज अ मैथमेटिकल कांस्टेंट बाय आर्किमिडीज, है ना। आर्किमिडीज ने इसको इस्तेमाल किया था एज अ मैथमेटिकल कांस्टेंट, Yes, sir. तो इसीलिए इसको आर्किमिडीज कांस्टेंट भी बुलाया जाता है, ठीक है। और फिर अगला सवाल वही है कि व्हाई इट्स वैल्यू इज 3.14, ठीक है, क्यों इसका वैल्यू 3.14 है, बिकॉज वही डायमीटर और सर्कमफेरेंस का ये होता है, रेशियो होता है, ठीक है। तो Ratio. इस पॉइंट ने, देखिए, इस पॉइंट ने मुझे बताया, ठीक है, कि आई शुड रीलर्न एक्चुअली, ठीक है। मेरा लर्निंग कंप्लीट नहीं हुआ है, वट एवर आई हैव लर्न इज इनकम्प्लीट, वेरी मच इनकम्प्लीट, ठीक है। तो मैंने फिर से अपना खोज चालू किया, ठीक है। अभी भी मैं छोटा बच्चा लोग को ही पढ़ाता हूँ, कभी कभी मौका मिलता है तो मुझे, ठीक है। एक तो अच्छा बात है, मेरे घर में मेरा बेटा है ही खुद, ठीक है, तो अभी क्लास 4 में है। तो उसके साथ जब भी बैठता हूँ तो उसका बुक्स वगैरह देखता हूँ, तो मैं उसमें भी कुछ इनोवेशन करने की कोशिश करता हूँ, है ना, दिमाग लगाने की कोशिश करता हूँ, तो बेनिफिट मिलता है मुझे उससे। Yes, sir. एंड अगेन एक और क्वेश्चन पुट अप कर देता हूँ, व्हाट इज ए फाइनली। तो चलिए इसमें डीप में नहीं जाते हैं ना, ठीक है, डीप में नहीं जाते हैं। तो ये मेरा रीडिस्कवरी था लर्निंग का, ठीक है। अगेन हाउ कैन आई हेल्प यू, ठीक है, दिस आर द वेज इन विच आई कैन हेल्प यू, ठीक है। तो देखिए सब जो मैंने वर्ड्स लिखा हुआ इसका लेवल अलग है, टीचिंग का लेवल अलग होता है। टीचिंग मतलब हम कुछ लेक्चर्स दे के चले जाते हैं, ठीक है ना, वो टीचिंग होता है। टीचिंग में नॉर्मली क्या होता है कि मतलब हम ग्रुप को एड्रेस करते हैं कई बार, ठीक है ना। बट कोचिंग मीन्स मैं सिर्फ आपको पढ़ा के नहीं जा रहा हूँ, मैं आपका स्किल्स पे भी एकदम ध्यान दे रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि देखने का। जैसे देखिए कोच शब्द का प्रयोग कहाँ होता है, स्पोर्ट्स में, है ना, म्यूजिक में, वो सब में कोच शब्द का प्रयोग होता है। तो कोच क्या करता है, कोच का काम होता है कि देखना कि मेरा जो भी ट्रेनी है, ठीक है, मेरा जो भी कैंडिडेट है वो सही ढंग से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। टीचर इतना नहीं देखता है, टीचर तो पढ़ा के चला जाता है, परफॉर्मेंस उसका मतलब एग्जाम लेने के बाद में वो वीक स्टूडेंट को कभी जाके पूछता है कि तुमको क्या दिक्कत है बोल के, कभी नहीं पूछता है। इनफैक्ट टीचर पता है खुश होता है कि इतना बच्चा फेल हो गया, No, sir. है ना। तो ये बहुत गलत धारणा है एक्चुअली में, ठीक है, कि टीचर क्वेश्चन Why, पेपर sir? बनाता है। क्या चीज, क्या चीज, Sir, why? ये एक धारणा बन गया, सर मतलब मेंटालिटी। टीचर क्यों खुश होगा कि मतलब इतने ये मेंटालिटी बन गया एक्चुअली में, जैसे टीचर बोलता है कि हाँ मेंटालिटी। मैंने ऐसा क्वेश्चन पेपर बना दिया है, मेरे पास में इतना नॉलेज है, ठीक है, कि मेरा स्टूडेंट्स उसको पार नहीं कर पाएगा, ठीक है। दैट इज व्हाट दे थिंक एक्चुअली, है ना, जो कि एकदम गलत चीज है। तो टीचर को तो कोशिश करना चाहिए That कि is मेरा the स्टूडेंट, हाँ हाँ हाँ, that बोलिए is बोलिए। also the that also the lackness of his teaching हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वही मैं बोल रहा style. था ना। Students are not able हाँ to convert. एकदम। Yes, sir. तो यही सब चीज तो गलत हो रहा है ना अपने देश में, ठीक है, कि नो वन इज एक्चुअली, इवन टीचर को यहाँ पे मेंटरिंग चाहिए, टीचर को भी टीचिंग चाहिए यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ये हो नहीं रहा अपने देश में, ठीक है। एक बार कोई टीचर बन गया तो बन गया, वो सोचता है कि मेरे ऊपर में कोई भी नहीं है अब, ठीक है, मैं टीचर बन गया, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट, तो टीचर नॉर्मली सोचा है कि हाँ मैंने पढ़ा दिया, उसके बाद में वो क्वालिटी पे नहीं जाता है, क्वालिटी ऑडिट पे नहीं जाता है कि मेरा बच्चा सीखा कि नहीं सीखा, ठीक है। उसका टेस्ट ले देखे कोई वीक है तो मैं मुझे उस पर अलग से मेहनत करना पड़ेगा, ये नहीं देखता है, ठीक है। बट कोच विल डू दैट, रिमेंबर, ठीक है, कोच नॉर्मली करेगा, ठीक है। कोच क्या करेगा, कोच स्किल डेवलपमेंट में लगता है, याद रखिएगा, टीचर पढ़ाने में, कोच स्किल डेवलपमेंट में, ठीक है। तो मैं पढ़ाता भी हूँ, एट द सेम टाइम मैं कोशिश करता हूँ मेरे स्टूडेंट का स्किल डेवलप हो, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम आई ट्राई टू मेंटर देम आल्सो। जैसे देखिए खाली इसी में हेल्प करूंगा तो नहीं होगा ना, कभी कभी आपको
उससे बाहर का भी सवाल होता है मेरे साथ में, ठीक है। सर मुझे जॉब करना चाहिए या पढ़ना चाहिए आगे, ठीक है, आप इस तरह का भी क्वेश्चन लेके आते हैं मेरे पास में। अब वो तो मेरे सिलेबस का पार्ट नहीं है ना, बट स्टिल जब आप मेरे पास में आ रहे हैं तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा वहां पे, और मुझे अच्छा सलाह देना पड़ेगा आपको, है ना, ठीक है। तो मैं थोड़ा मेंटरिंग भी करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। फॉर दैट ऑल्सो आई प्रिपेयर, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एनफ इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ कि मैं अपने स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मेंटरिंग भी कर सकूँ, है ना, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स नॉट बाय गिविंग नोट्स, तो ये सिर्फ एक्सपेक्ट मत कीजिएगा मुझसे, ठीक है, कि सर नोट्स दे देंगे, है ना। बिकॉज मेरे लिए भी अभी अच्छा हो गया कि अभी तो हमारे सब्जेक्ट का नोट्स तो फैला हुआ है, ठीक है। ट्यूटोरियल पॉइंट्स में चले जाइए, जावा टी पॉइंट में चले जाइए, गीक्स फॉर गीक्स में चले जाइए, यू गेट लॉट्स ऑफ नोट्स देयर, है ना। मिलता है कि नहीं मिलता है? यस सर। तो वो तो पड़ा हुआ है आपके लिए, तो उसके लिए मेरे पास क्यों आते हैं, ठीक है, उसके लिए मेरे पास मत आइए, ठीक है। उसके लिए तो आप पूछिएगा तो मैं पहले दिन में आपको दे दूंगा वेबसाइट का एड्रेस, जाइए, पड़ा हुआ है, मुझसे अच्छा नोट्स मिल जाएगा वहां पे आपको, है ना, ठीक है। सालों से वो लोग वहां पे रखा हुआ है, आराम से मिल जाएगा। तो नोट्स के लिए मेरे पास मत आइए, अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है। अगर आप टीचिंग के लिए आना चाहते हैं कम, ठीक है, कोचिंग के लिए आना चाहते हैं आइए, ठीक है, मेंटरिंग के लिए आना चाहते हैं आइए, ठीक है। देन नेक्स्ट, ठीक है, कि मेरा ऑब्जेक्टिव्स क्या है असल में, ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि एक अभी मेरा जो फील्ड है उसके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव पर्सपेक्टिव नहीं है लोगों के मन में, स्पेशली जो बीसीए करके जाते हैं, ठीक है। क्योंकि एक बीटेक भी है ना, तो बीटेक लोग सोचते हैं बीटेक जो करेगा वो कंप्यूटर इंजीनियर बनेगा, ये वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा, नॉट बीसीएस, ठीक है। बट मुझे चेंज करना है इस चीज को, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे एक स्टूडेंट्स में एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव लाना है कि हम बीसीए करने के बाद में भी हम क्या कर सकते हैं, हम एक करियर एस्टेब्लिश कर सकते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, ठीक है। आप भी इक्वली गुड, बीटेक वालों को कंप्लीट कर सकते हैं, हाँ, आप बीटेक वालों बीटेक को को कंप्लीट बिल्कुल कर एकदम, सकते हैं। बीटेक को आप compete कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बीटेक को compete नहीं कर सकते, ठीक है। तो मुझे कुछ बदलाव करना पड़ेगा ना अपने तरफ से, ठीक है। मुझे कुछ प्रैक्टिस चालू करना पड़ेगा आपके साथ में, देन डेफिनेटली आप उनके साथ में compete कर सकते हैं, रिमेंबर, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है आपके पास जो मतलब उनके पास नहीं है, ठीक है। तो ऑल ऑफ यू आर हैविंग दोस क्वालिटीज, खाली थोड़ा एक अच्छा गाइडलाइन, अच्छा मेंटरिंग का जरूरत है आप लोग को। अगर वो अच्छा मेंटरिंग मिल जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग वो लोग को अच्छा खासा टक्कर दे देंगे, है ना, ठीक है। तो दैट इज माई एम एक्चुअली, ठीक है, मुझे वो करना है ना। और उसके बाद में आई हैव टू टीच यू हाउ टू लर्न एक्चुअली, ठीक है। कि ये अगर कोई आपको बता देगा ना, ये समझा देगा किस तरह से आपको सीखना है, ठीक है, काम खत्म, उसके बाद तो आप अपना से भागना चालू कर देंगे, ठीक है। अब मुझे कुछ बोलने का जरूरत ही नहीं होगा, ठीक है। एवरी डे यू विल कम अप विद सम काइंड ऑफ अ डाउट टू मी, है ना। बस मेरा काम खत्म हो जाएगा, तो मुझे ये बता देना है कि कैसे करके आपको सीखना है, हाउ यू हैव टू लर्न, है ना, ये मुझे सिखा देना है, ठीक है। एंड ऑल्सो टू मेक यू रियलाइज दैट यू आर स्पेशल, ठीक है। तो हर एक स्टूडेंट मेरा स्पेशल है, ठीक है, सब में कुछ ना कुछ स्पेशल क्वालिटीज रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो ये उनको खुद ही पता नहीं चलता है स्टूडेंट्स को, कई बार वो लोग सोचते हैं हम भी दूसरों की तरह है। और देखिए आप स्पेशल होने के बावजूद कई बार जनरल कंपटीशन में लग जाते हैं, होता है कि नहीं होता है। बच्चा यस बीटेक सर। करके आया, बच्चा एमसीए करके आया, बट वो क्या करे, वो जनरल लाइन में घुस रहा है जिसमें आर्ट्स भी है, साइंस भी है, कॉमर्स भी, एवरीवन उसमें है, ठीक है। तो फिर आप अपने आप को स्पेशल कैसे बुलाते हैं, ठीक है। पूछा जाएगा कि आप लोग स्पेशल है, तो हाँ हम लोग स्पेशल है, ठीक है। तो आप स्पेशल है तो जनरल में क्यों घुस रहे हैं, ठीक है। जैसे जब आपको सफर करने का मौका मिलेगा ट्रेन में, ठीक है, तो आपको हम जनरल का टिकट देंगे, एसी का टिकट देंगे, ठीक है। और एसी में भी क्लासेस है, 3 टायर 2 टायर फर्स्ट क्लास, तो आप क्या करेंगे, आप तो फर्स्ट क्लास लेने जाएंगे, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी आपने आपको स्पेशल बनाई है ना, आप स्पेशल है, ठीक है। आप अपना वो स्पेशलिटी निकालिए, फिर देखिए आपको किस तरह से जॉब मिलता है और आपको किस तरह से लाइफ में सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है। सो दीज आर माय ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। उसके बाद में मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि, तो खैर इसको स्किप करते हैं, ठीक है, ये वाला अभी इतना पार्ट नहीं है। ओके। देन ये मेरा एक्सपेक्टेशंस रहता है स्टूडेंट से नॉर्मली, ठीक है, कि यू शुड बी रेगुलर, यू शुड बी पंक्चुअल, ठीक है। देन मेक श्योर दैट द लिटिल गैजेट इन योर पॉकेट, ठीक है, जिसका नाम मोबाइल फोन है, डज नॉट डिस्टर्ब द क्लास। तो खैर ये यहाँ पे मतलब नहीं है हमारे लिए, ठीक है। और मैं बोलता भी स्टूडेंट को कि वी विल एंगेज मोबाइल फोन इन आवर लर्निंग, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लर्निंग में एंगेज नहीं करेंगे, बट आप कोशिश कीजिए कॉल्स को अवॉइड करने का, जो कॉल्स आएगा इसमें उसको अवॉइड करने का, ठीक है, आप कोशिश कीजिएगा। देन यू एक्वायर, ठीक है, 21st सेंचुरी लर्निंग स्किल्स, ठीक है, ये लाइफ स्किल्स है ना, जो मैंने पहले भी बताया हुआ है, क्रिटिकल थिंकिंग, कोलाबोरेशन, है ना, कम्युनिकेशन, ये सब चीजों को अपने अंदर लाना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके यस। अंदर प्रैक्टिस स्टेम। तो ये स्टेम आजकल काफी इंटरनेशनल लेवल पे काफी चल रहा है, ठीक है। आजकल थोड़ा बहुत बात जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है अपने देश में, है ना, ठीक है, यस सर, उसमें भी, अभी आया है सर। है ना, तो उसमें भी थोड़ा स्टेम का बातचीत हो रहा है अभी, है ना। तो व्हाट इज स्टेम, स्टेम। स्टेम मींस, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। यस सर, वही पूछ रहा सर, व्हाट इज स्टेम? हाँ, तो STEM means actually taking साइंस, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टुगेदर एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो देखिए इसमें साइंस और मैथमेटिक्स से ये कॉन्सेप्ट्स है एक्चुअली, ठीक है, जो दूसरों ने एक्सपेरिमेंट्स किया है आपको समझाया जा रहा है, जैसे लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ ग्रेविटी, है ना, ठीक है। तो ये सब चीज आपको समझाया गया मैथमेटिक्स में, ठीक है, यू आर टॉट लॉट्स ऑफ थ्योरम्स, ठीक है, तो बहुत सारे मेथड्स बता दिया गया। अब ये मेथड आप कहाँ यूज करेंगे,
देखिए 90% ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं पता कि ये कहाँ यूज करेंगे, ठीक है, बिकॉज उनको इंजीनियरिंग का मौका नहीं मिलता इसलिए, ठीक है। और इंजीनियरिंग बहुत लेट से आपका करियर में आता है। कब आता है? जब क्लास 12 साइंस से करते तब आता है आपका करियर में, ठीक है, अदरवाइज इंजीनियरिंग नहीं आता है ना। तो बट अब हमारा उद्देश्य है कि इंजीनियरिंग को हम बचपन से बच्चा में डालें, ठीक है, क्लास 3-4 का बच्चा हो जाए तब से हम इंजीनियरिंग डालें उसके अंदर, है ना। तो क्योंकि साइंस मैथ्स तो हम लोग पढ़ाना चालू कर देते तब से, तो व्हाई नॉट पुट अप इंजीनियरिंग देयर आल्सो, क्योंकि इंजीनियरिंग साइंस और मैथ्स से ही आता है कहीं ना कहीं, है ना, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट आपने साइंस में पढ़ा, मैथ्स में पढ़ा, उसको जोड़ के आप इंजीनियरिंग करते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है? कुछ नया चीज बनाना, दैट इज कॉल्ड इंजीनियरिंग, है ना, ठीक है। तो आपने साइंस में जो पढ़ा, मैथ्स में जो पढ़ा, वो सब एबिलिटीज को, वो सब कॉन्सेप्ट्स को एक जगह लाइए, कुछ नया बना के दिखाइए हमको, ठीक है। और वो अगर नया चीज बन गया तो टुमारो इट विल बी नोन एज अ टेक्नोलॉजी, ठीक है। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर इज अ टेक्नोलॉजी, मोबाइल फोन इज अ टेक्नोलॉजी, बना कि नहीं बना ये सब, है ना, ठीक है। तो ये चीज है कि हम आपको बोलते हैं कि साइंस अच्छा से पढ़िए, मैथ्स अच्छा से पढ़िए, सिर्फ पढ़िए नहीं, उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको मिला के कुछ इंजीनियरिंग करते रहिए। कोई जरूरी नहीं स्कूल में जाकर करिए, घर में कीजिए आप, ठीक है, बैठ गए ना, घर में कोशिश कीजिए कुछ कुछ इंजीनियरिंग करने का, थोड़ा बहुत, है, ठीक है। और फिर कल को अगर वो इंजीनियरिंग सक्सेसफुल हो जाएगा तो यू हैव टू, मतलब एक टेक्नोलॉजी का जन्म हो जाएगा यहाँ से ना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्टेम, है ना, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ठीक है, स्टेम। तो आजकल बहुत सारे स्कूल में रोबोटिक्स वगैरह चालू हो गया है ना, ठीक है, कोडिंग वगैरह चालू कर दिया है बहुत सारे स्कूल में। तो ये सब इसी का नतीजा है, ठीक है, स्टेम का ही नतीजा है असल में, ठीक है। तो ये आप लोगों को प्रैक्टिस करना चाहिए एक्चुअली में स्टेम वगैरह को, ठीक है। तो मैं कहीं ना कहीं, ठीक है, ये सब चीजों को अपने स्टूडेंट्स के अंदर डालने का प्रयास कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो मैं क्या डालने का प्रयास कर रहा हूँ? कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। यस सर। ये छोटा मोटा प्रॉब्लम बहुत हो गया हमारे लिए, है ना, ठीक है। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फाइबोनाची सीरीज निकाल रहे हैं, एडिशन ऑफ टू नंबर्स, अभी भी जो प्रोग्राम हम लिखने जा रहे हैं इट इज एडिशन ऑफ टू नंबर्स, है ना, ठीक है। तो चलिए, ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड इट इज फाइन, ट्रेनिंग पीरियड में सही है ये, ठीक है। बट वंस योर ट्रेनिंग इज ओवर, ठीक है, आप कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए ना, कुछ बड़ा बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो वो हम, तो मैंने लिखा भी, एक जगह लिख के मैंने चिपकाया भी है, एक तरह का मेरा स्लोगन होगा, मेरा ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, शुड बी, ठीक है, शुड बी, ठीक है, शुड बी इन डीएनए, ठीक है, डीएनए ऑफ ONLITS, है ना, ठीक है, ऐसे करके जो मेरा संस्था है उसका डीएनए में, ठीक है, उसका जो कोर प्रोसेस होगा उसी में मुझे क्या डालना है? मुझे डालना है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग को, ठीक है। अब उसके लिए मुझे कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा? थोड़ा, थोड़ा नहीं, मैथमेटिक्स को मैं एक पैरेलल पार्ट बनाने जा रहा हूँ अब, है ना, बिकॉज कल को मुझे स्पेशलाइजेशन चाहिए डेटा साइंसेज में, यस सर, डेटा ठीक है। साइंस एंड एआई में ये हाँ, तो मशीन लर्निंग ये मैथमेटिक्स का सारे बहुत में। बड़ा रोल है, ठीक है। तो मैं एक रियल मैथमेटिक्स अब स्टार्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, नॉट दैट मैथमेटिक्स जो आप लोग पढ़ते हैं वहाँ पे, जैसे अभी हमने एक्सप्लेन किया आपको पाई, मैंने एक्सप्लेन किया अभी आपको एड एंड ऑगेंड, ये सबको एक्सप्लेन किया आपको, है ना, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स में स्टार्ट करना चाहता हूँ, ये एक बार मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, वो 2 1 जा 2, याद है ना। यस सर। तो इट्स नॉट 2 1 जा 2 बट ये 2 1s are 2 होता है ना, ठीक है, TW2 ONES 1s are 2, है ना। बट हम लोग बचपन से क्या पढ़ते आए? हम लोग बचपन से 2 1 जा 2 2 2 जा 4 पढ़ते हुए आए, ठीक है। वी हार्डली रियलाइज कि ऐसा चीज होता ही नहीं है, ठीक है, और हम पढ़ते जा रहे हैं, हम रटते जा रहे हैं चीजों को। तो ये सब चीज को हमको खत्म करना है, ये सब चीज को हमको हटाना है, ठीक है। जो रियल मैथमेटिक्स है उसको हमको यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लॉगरिथम्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, LOGRATHIMS, है ना। सर, हाँ, आप वर्ड पे कुछ लिख रहे हैं सर, मुझे दिख नहीं रहा है, बस ये मैं एक्सपेक्टेशन था। अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। असल में वो मैंने दूसरा वाला स्क्रीन को शेयर किया हुआ है, ठीक है। चलिए, ये वाला है, अभी आया ना। यस सर, अब ठीक है, आए। तो यही यही मैं लिख रहा था कि जैसे ये लोगारिथम्स जैसे, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट पढ़ तो लिया है सबने, बट अभी मेरे ख्याल से इसका इम्प्लीकेशन बहुत अच्छा से नहीं पता है सबको, ये कहाँ पे क्या इम्प्लीमेंट करना है नहीं करना है बोल के, है ना, ठीक है। तो समहाउ मुझे कुछ पैकेजिंग करना है जिससे कि क्या करना होगा, जैसे वो सबसे बेस्ट स्टेम है, ठीक है, मुझे स्टेम को इम्प्लीमेंट करना है अपने पास में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, छोटा सा बच्चा भी मेरे पास में आएगा, उनके लिए भी मैं कुछ रखूंगा, ठीक है ना। तो सम सॉर्ट ऑफ मेंबरशिप असल में, ठीक है, कोई कोर्स नहीं रहेगा, अ सॉर्ट ऑफ मेंबरशिप। तो कोई ईयरली या मंथली कोई टाइप का मेंबरशिप मैं रखूंगा, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द एज ग्रुप, कुछ फीस वूस रखा जाएगा उस तरह से, ठीक है। तो उसके बाद में क्या होगा, इवन स्मॉल किड्स विल कम, कोई क्लासेस नहीं होगा, ठीक है, बट उनको प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व किया जाएगा। अगर उसमें कुछ मेंटरिंग का उनको जरूरत पड़ेगा, वो मेंटरिंग हम लोग देंगे उनको, ठीक है ना। स्पेशल क्लासेस के जरिए हम छोटा मोटा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, साइंस के कॉन्सेप्ट्स वगैरह उनको बताएंगे, है ना, ठीक है। एंड देन वी विल इंट्रोड्यूस देम टू स्टेम, हम उनको वो साइंस और मैथ्स को यूज करके कुछ कुछ जैसे रोबोटिक्स हो गया या कुछ भी हो गया, ठीक है ना, एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो गया, ये सब चीज में भी हम उनको भी एक्सपोज करेंगे, ठीक है। तो खैर उनके लिए तो एक्सपेरिमेंट होगा, तो पता नहीं क्या करेंगे नहीं करेंगे वो लोग शुरू में, ठीक है, बट सर हम पीपल, तो सर हाँ हाँ, बोलिए सर हम बोलिए। तो सर
सर एक 11 साल के लड़के को यूट्यूब पे देख के सर जावा के आईडी से सर जावा को पढ़ाते हुए, और उसका चैनल बहुत पॉपुलर भी है। आई बिल्कुल थिंक सर बिल्कुल वो होगा, बिल्कुल होगा, गल्फ बिल्कुल। वो गल्फ कंट्री का है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो वही मैं बोल रहा था ना, हम्म, ये लोग शुरू से ये सब प्रोसेस में है ना, ये लोग को शुरू से ये सब प्रोसेस में डाल दिया गया है। और स्पेशली ये लोग के जो गार्जियंस है, जो पेरेंट्स है, जो टीचर्स है, वो जागरूक है पहले से, ठीक है। यस सर, अभी वो टूल प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ, तो इस तरह का मैंने भी बहुत सारा वीडियो देखा हुआ है, जहाँ पे एक लड़की है गीतांजलि करके, ठीक है। ये तो टेट पे भी आ चुके हैं, गीतांजलि राव, कभी देखिएगा इसका टेट टॉक्स है ना। तो हम्म, मैं टेट टॉक्स काफी देखता हूँ। तो इसने भी एक डिवाइस बनाया हुआ है, ये नाम दिया 33, जो जिसमें कार्बन नैनो ट्यूब्स वगैरह इसने लगाया और काफी एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। इसने एंड्रॉइड ऐप भी बनाया हुआ है, एंड दैट टू एट द एज ऑफ 12 ओनली, 12 साल के एज में इतना काम किया है इसने, है ना, ठीक है। एक और लड़का है, इसका तो मुझे टॉक इंटरेस्टिंग लगा, ठीक है। जैसे इसका टॉक है टीचर की तरह, मतलब ये शरीफ बच्चों की तरह ये बात करती है, ठीक है, और स्पेशली अपने टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा बात करती है, ठीक है। बट ये लड़का बहुत इंटरेस्टिंग बात किया था, ये भी उस समय में इसका एज 11-12 होगा जब ये टेड टॉक्स में आया था, ठीक है। हिज नेम इज थॉमस, ठीक है, थॉमस सोरेस करके नाम है, ठीक है। तो ये लड़का कुछ लाइन ऐसा सा बोला, मुझे इंटरेस्टिंग लगा, बहुत मजा आया, ठीक है। इसका बात है ना, जैसे ये बोला कि ठीक है, कि टीचर्स, ठीक है, शुड, ठीक है, शुड, ठीक है, थिंक या रिगार्ड, है, ठीक है, रिगार्ड अस, yes, ठीक है, यहाँ अस का मतलब स्टूडेंट्स, एज रिसोर्सेज, ठीक है। ये लाइन बोला इसने, ठीक है। तो ये किस लिए बोला इसने, ठीक है, किस रेस्पेक्ट में, किस संदर्भ में बोला इसने, कि देखिए ये लड़का क्या करता है, ये लड़का आईओएस का ऐप बनाता था एट द एज ऑफ 11-12, है ना, ठीक है। आईओएस का एप्स वगैरह बनाता था, और उस जमाने में बनाता जब ये सब इतना पॉपुलर नहीं था। आई एम टॉकिंग अबाउट 2012 का बात कर रहा हूँ, 2011-12 का बात कर रहा हूँ, है ना। तो तब तो एप्पल का फोन रिलीज ही हुआ था ना ड्यूरिंग दैट टाइम, ठीक है। आज भी हम लोग आईओएस का ऐप नहीं बना पाते, हम लोग कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है, बिकॉज एप्पल नहीं हमारे हाथ में, है ना, ठीक है। तो ये लोग का सबसे बड़ा बात क्या है, एप्पल है। और देखिए एप्पल का ऐप वगैरह बनाएंगे ना, तो या प्ले स्टोर में भी, तो आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है जिसमें पैसा वगैरह पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर बड़ा है, बड़े आप अगर 18 से ऊपर है तो आप अपना पेमेंट खुद से कर सकते हैं, बट अगर आप छोटे हैं तो आपको पेरेंट्स को लगाना पड़ेगा वो सब काम में, है ना, ठीक है, तब जाके। जैसे अभी मेरा बेटा का जीमेल में अकाउंट है ऑलरेडी, है ना, ठीक है, जो मैंने खुद क्रिएट किया हुआ है। बट दैट अकाउंट इज अंडर, ये क्या बोलते हैं, परमिशन, पेरेंट्स परमिशन, हाँ मतलब उसमें, पेरेंट्स के सर जीमेल या फिर सर कुछ मतलब रिसोर्स चाहिए जिससे सर एक्सेस किया जा हाँ सके। एग्जैक्टली वहां से एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो आई अलाउ हिम, ओके। मैं अलाउ करता हूँ आराम से उसको, है ना, ठीक है। बट सारा सर्विलांस के अंदर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। इनफैक्ट जो कंप्यूटर वो यूज करता है ना, उसके अंदर भी मैंने पेरेंटल लगा दिया है, जो कि विंडोज में है, सिर्फ लिनक्स में नहीं है, ठीक है। तो विंडोज का भी अपना फायदा है बहुत जगह, याद रखिएगा, ठीक है। घर के लिए तो विंडोज ही सबसे बेस्ट है, बट नॉट फॉर अस, नॉट फॉर डेवलपर्स, है ना, हमारे लिए नहीं है। तो ओनली फॉर होम यूज, ठीक है, विंडोज बहुत अच्छा है। तो उसमें आप देखिएगा चाइल्ड अकाउंट भी बनाया जा सकता है विंडोज के अंदर में, ठीक है। और यस आप सर। फिर उसको ये कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है, कि वो बच्चा और क्या कर कौन रहा से है कंप्यूटर के अंदर में, है ना। और प्लस कौन से आप उसका स्क्रीन टाइम भी रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि दिन भर में सिर्फ 2 घंटा कंप्यूटर यूज करे, तो आप सेट कर दीजिए वहां पे कि 2 घंटा यूज करेगा। आफ्टर 2 घंटा उसको लॉग आउट कर देगा वहां से, ठीक है। वो यूज नहीं कर सकेगा, वहां पे एक मैसेज आ जाएगा और लिखिएगा कि जाके अपना पेरेंट्स से परमिशन लेके आओ अगर इसका आगे में यूज करना है तो, है ना, ठीक है, इस तरह से। तो इतना कंट्रोल है देखिए कंप्यूटर के अंदर में, है ना, ठीक है। तो हम लोग तो खैर इतना यूज करें तो अब पता चल रहा है हम लोग को कि ये चीज है, बहुत लोग नहीं जानता है, बहुत लोग नहीं यूज करता है सब चीजों को, है ना, ठीक है। तो ड्यूरिंग दैट टाइम हम बात करें 2011 का, आज से लगभग अब 10 साल मान के चलिए, ठीक है। पहले ये लड़का आईओएस के लिए ऐप बनाता था, ठीक है। तो इसने बहुत बड़ा सवाल रेज किया कि ऐप बनाना तो सीख लिया मैंने, ठीक है, बट इसके आगे क्या, मैं कैसा ऐप बनाऊंगा, है ना, ठीक है। तो ये अपने टीचर्स वगैरह के पास गया, उसको उनसे पूछा कि क्या आप लोग को भी ऐप चाहिए क्या, ठीक है, क्लास क्लास ये सब में करने के लिए। तो ये मजाक मजाक में बोला कि टीचर्स ने मुझे सीरियसली नहीं लिया शुरू में, ठीक है, कि ये लड़का भी ऐप बनाता है या कुछ भी। तो इसने बोला कि टीचर्स को भी हमको एक रिसोर्सेज की तरह समझना चाहिए, मतलब ऐसा ही नहीं कि टीचर्स को सारा चीज आता है, हमको भी आता है कुछ कुछ चीजें, ठीक है। तो हमको भी तो इज्जत मिलना चाहिए ना थोड़ा सा। तो ये बोला, ठीक है। तो बाद में इसके टीचर्स ने रियलाइज किया एक्चुअली, मुझे पता चला सीरियसली टीचर्स लोग को कि हाँ, तो यूज किया और इसने बहुत सारा एप्स बनाया असल में ना, ठीक है। और इसने एक क्लब भी स्टार्ट किया असल में, ऐप क्लब करके एक स्टार्ट किया। इसने एक और क्वेश्चन रेज किया कि मेरी तरह कोई बच्चा अगर ऐप सीखना चाहता है डेवलपमेंट तो वो कहाँ जाएगा, ठीक है। उसने बोला फुटबॉल सीखने के लिए फुटबॉल का क्लब होता है, ठीक है। म्यूजिक सीखने के लिए म्यूजिक का ट्यूशन मिलता है, बट ऐप डेवलपमेंट सीखने के लिए कोई कहाँ जाएगा। जैसे देखिए आप भी मेरे पास में ऐप डेवलपमेंट सीखने नहीं आए हैं, ठीक है। आप क्यों आए, आप मेरे पास में आए थे क्लासेस लेने के लिए फॉर डॉट नेट और समथिंग, है ना, ये था ना। यस सर। आप कहीं पे भी चले जाइए, हम सब्जेक्ट सीखने के लिए जाते हैं, ठीक है। यू नेवर गो एनीवेयर टू लर्न ऐप डेवलपमेंट, आप कहीं नहीं जाते कि मुझे ऐप डेवलपमेंट सीखना है, बोलने जाते हैं।
कोई सिखाएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि जो सिखाने वाला उसको खुद नहीं आता है, क्योंकि उसको सिर्फ थ्योरी आता है, ठीक है, जो भी सिखाएगा उसको थोड़ा बहुत थ्योरी आता है और वो पार्ट बाय पार्ट से पढ़ाया हुआ है, ठीक है, उसने कभी जोड़ के कुछ काम ही नहीं किया असल में, ठीक है, उसने इनहेरिटेंस को अलग पढ़ाया हुआ है, उसने पॉलीमॉर्फिज्म को अलग पढ़ाया हुआ है, ठीक है, उसने ये जो हम इंटरफेसेस पढ़ते हैं उसको अलग से पढ़ाया हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग उसने अलग अलग पढ़ाया हुआ है, जोड़ के कभी काम करेगा तब तो उसको पता चलेगा ना कि ऐप डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। और देखिए जो जावा पढ़ा रहा है वो एनालिसिस कभी डिस्कस ही नहीं करेगा कि भाई सॉफ्टवेयर बनाने के टाइम में एनालिसिस करना होता है, ठीक है, ये कभी डिस्कस ही नहीं करेगा, ठीक है, कि आपको एनालिसिस भी करना होता है, आपको डिजाइन भी करना पड़ता है, ठीक है। अब जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा रहा है उसको प्रोग्रामिंग के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, वो बता देगा एनालिसिस होता है, डिजाइन होता है, बट ही विल नेवर टेल यू कि चलो ये एनालिसिस को आप जावा में कैसे यूज करोगे, ठीक है, ये एनालिसिस को आप सी शार्प में कैसे यूज करोगे। तो कोई टाइप का कॉम्बिनेशन ही नहीं है ना, कोई टाइप का कोलाबोरेशन ही नहीं, तो कैसे करके हम सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। द मेजर प्रॉब्लम, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दिस, कोलाबोरेशन का कमी है, जैसे अभी मैंने बोला ना कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो यू शुड हैव क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए, ठीक है, आपके अंदर में कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है, कोलाबोरेशन होना चाहिए, एंड एन एटीट्यूड टू डू समथिंग यूनिकली, है ना, यूनिक तरीके से कुछ करने का, इसको क्रिएटिविटी बोलते हैं हम लोग, है ना। तो इसको 4 C's भी बोला गया है, ठीक है। ये सब हमारे देश का रिसर्च नहीं, सब इंटरनेशनल रिसर्च के बाद में मिला हुआ है सब चीजें, है ना, ठीक है। तो ऐसा कुछ हुआ मेरे लाइफ में भी जिसके बाद में मैंने काफी इंटरनेशनल लेवल पे मैंने भी किया, ठीक है। और आप देख सकते हैं जो मेरा ब्राउजर है ना, तो मेरा ब्राउजर में एक बुक मार्क है टेड का अभी, ठीक है, तो टेड टॉक्स में बहुत देखता हूँ, स्पेशली मैं इंटरनेशनल टेड टॉक्स बहुत देखता हूँ, है ना। तो ये देखिएगा कि यहाँ पे ये देखिए टेड टॉक्स का एक ही है, ठीक है। इवन यूट्यूब पे मैं बहुत सारा टेड टॉक्स देखता हूँ, ठीक है। तो अभी मेरा जो थोड़ा सा पैशन है, मेरा पैशन जा रहा है टुवर्ड्स स्टोरी टेलिंग, ठीक है, स्टोरी TELLING टेलिंग, ठीक है। बिकॉज स्टीव जॉब्स ने एक बार बोला था, ठीक है, जो दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी है ना उसमें स्टोरी टेलिंग का कैपेबिलिटी होता है, जितना पावरफुल आदमी है वो स्टोरी के रूप में अपना चीजों को बयान कर सकता है, इसलिए वो इन्फ्लुएंशियल होता है, वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है। नरेंद्र मोदी को भी देखिएगा ना, कई बार वो स्टोरी के रूप में भी आपको समझा देगा चीजें, है ना, ठीक है। तो स्टोरी टेलिंग का मतलब ये नहीं होता किताब से कहानी बता दिया आपने, ठीक है, समहाउ, ठीक है, कोई भी चीज को आपको स्टोरी के रूप में, ठीक है, या एक कहानी के रूप में या एक मूवी के रूप में आपको क्या करना है, प्रेजेंट करना है चीजों को, ठीक प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सर एज ए स्टोरी सर आपके सामने प्रेजेंट कर सके, हाँ बिल्कुल, so that कि एग्जैक्टली, सर ठीक है। आपके माइंड को इन्वोक करे कि हाँ मतलब ऐसा कुछ है। बिल्कुल, है ना। तो मैं आजकल इस पे काफी काम कर रहा हूँ, स्टोरी टेलिंग पे काफी काम कर रहा हूँ, तो ये इसके भी मैं टेड पे बहुत देखता हूँ। टेड में क्या होता है कि इंटरनेशनल स्पीकर्स आते हैं एक्चुअली में, है ना, ठीक है। और वो लोग आके काफी कुछ अच्छा बताते हैं, ज्यादा टाइम नहीं रहते, 15 मिनट्स, हार्डली 15 to 20 मिनट्स का टाइम ही रहता है वहाँ पे, है ना। उसी के तो बीच में उनको अपना, मुझे भी हाँ, ट्राई करना चाहिए। हाँ उसी में उनको बताना होता है, ठीक है। तो इसीलिए शॉर्ट शॉर्ट टॉक्स होता है, अच्छा रहता है। अब एक और मैंने टॉक देखा था, एक बहुत अच्छा, मतलब बहुत शांत दिखने वाला टीचर था, ठीक है, उसने दिया था ये टॉक। उसमें इसने बोला कि इंटरनेशनल कम्युनिटी बोलता है कि आजकल के लर्नर्स में, आजकल के स्टूडेंट्स में 4 क्वालिटी होना चाहिए, ठीक है। फिर उसने बोला इसके साथ अगर स्टूडेंट को चॉइस प्रेजेंट किया जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ अगर स्टूडेंट को चॉइस प्रेजेंट किया जाए, जैसे देर आर पीपल जिसको प्रैक्टिकल करके सीखने में अच्छा लगता है, देर आर पीपल जिसको बुक से ज्ञान हासिल करने में अच्छा लगता है, तो हम क्यों सबको एक ही तराजू में तोलते हैं, सबको क्यों बोलते हैं कि बुक पढ़ो, या अगर प्रैक्टिकल कराते तो हम सबको बोलते हैं सब प्रैक्टिकल करो, ठीक है। तो ये चीज सही नहीं है। वी हैव टू प्रेजेंट आवर स्टूडेंट्स विद चॉइसेस एक्चुअली, ठीक है, जिसको जैसे समझ में आ रहा है वैसे हम कोशिश करें, ठीक है। पूरा क्लासेस तो नहीं हो सकता है, बट कुछ क्लासेस तो हम ऐसा कर सकते हैं ना, वी कैन हैव चॉइसेस, ठीक है, हम स्टूडेंट को चॉइसेस दे सकते हैं, ठीक है, आप अगर ऐसे सीख सकते हो तो आप ट्राई करो ऐसे करके, अगर आप इस तरह सीख सकते हो तो आप ऐसे करके ट्राई करो, ठीक है ना, इस तरह से। तो अगर हम चॉइस को भी प्रेजेंट कर दे वहां पे तो हमको बेटर रिजल्ट्स मिलेगा एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए अब ये मैंने सीख लिया, ये सब चीजें मुझे समझ में आ गया, तो आई एम ट्राइंग टू बिल्ड, ठीक है, माई सिस्टम अक्रॉस ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कि ये सब जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रहा है मैं इन सबको यूज करके अपना सिस्टम को मोल्ड करना चाहता हूँ, ठीक है, कि ये सब जो नॉलेज मुझे मिल रहा है इनको इनको इससे मोल्ड करो अपना सिस्टम, ताकि मेरा भी बेनिफिट हो, ठीक है, और मेरे पास में जो आता है उनका भी बेनिफिट हो जाए ना, ठीक है, ऐसा समझ में। तो देखिए इवन आई एम अप्लाइंग विद माई सेल्फ दीज थिंग्स, ठीक है। ये क्रिटिकल थिंकिंग में मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी सवाल बहुत पूछता हूँ आजकल, बहुत ज्यादा सवाल मैं करने लगा हूँ, है ना, ठीक है। कोई भी चीज देखता हूँ व्हाई इट इज लाइक दिस, व्हाई इट इज नॉट लाइक दैट, है ठीक है, इस तरह से मैं भी पूछ रहा हूँ, ठीक है। देन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी मुझे आता है, ठीक है, मैं बहुत क्लियरली लोगों तक पहुंचाऊं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन शुड बी वेरी गुड, है ना, ठीक है, सरल भाषा में, ठीक है, सिंपल लाइंस में लोगों तक पहुंच जाए हम लोग, है ना, ठीक है, दैट इज कम्युनिकेशन, रिमेंबर, ठीक है।
और जैसे अगर मैं बोल के नहीं करूं तो कोई वीडियो के माध्यम से हम लोग पहुंचा दे या कोई पिक्चर के माध्यम से, मतलब हर तरह का कम्युनिकेशन हमको ट्राई करना है, ठीक है। देन कोलाबोरेशन, ठीक है, हमको टीम वर्क में काम करना होगा, ठीक है। तो किसी न किसी टाइप का टीम बिल्ड करना पड़ेगा तब जाके काम होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं, अकेला करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, कोई भी चीज। तो ये समझ जाइए एकदम। और उसके बाद में क्रिएटिविटी, थिंग्स यू हैव टू डू डिफरेंटली, रिमेंबर, जो लोग दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, आपको अपना टच डालना पड़ेगा सब जगह, ठीक है ना, क्रिएटिविटी लाना पड़ेगा तब जाके चीजें चलेगा, है ना, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स रिमेंबर। तो वही स्टेम, तो कभी मौका मिलता है तो गीतांजलि का और ये थॉमस का भी वीडियो देखिएगा, तो ठीक है, दे हैव आल्सो डन रिमार्केबल थिंग्स एक्चुअली, है ना, ठीक है, अच्छा अच्छा काम किया हुआ है। तो मैं तो हमेशा ये वीडियोस मैंने कहीं डाउनलोड भी करके रखा हुआ है, इनको मैं ये शोकेस करता हूँ जब मैं ये प्रेजेंटेशन करता हूँ, उससे पहले मैं दिखा देता हूँ वो लोग को और तब मैं समझाता हूँ स्टेम को भी, है ना। यस सर। फिर देन बिल्ड अ हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी, जो आप कर ही रहे होंगे, ठीक है। तो मैं हर स्टूडेंट को बोलता हूँ कि सेल्फ स्टडी करो, बिकॉज देखिए टीचर्स लिमिटेड ही पढ़ाएंगे, ठीक है, तो अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, है ना, ठीक है। तो ये सब मेरा एक्सपेक्टेशन था, ठीक है। और फिर एक मैंने एक देखिए मैंने क्रिएटिविटी फिर यहाँ पे भी किया, ठीक है। तो मैं अपने स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो वन मोर, है ना, ठीक है, एक और, ठीक है, उतना एक्सपेक्टेशन था, एक और चीज, ठीक है। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। ये कोई नहीं बोलेगा एक्चुअली, ठीक है, कोई भी नहीं बोलेगा, है ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी, बीइंग अ टीचर, कभी कभी मैं भी बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन में आता हूँ, बहुत कुछ होता है, ठीक है ना, कभी पढ़ाने का मूड करता है, कभी नहीं करता है, ठीक है, तो हम लोग उससे भी बाहर निकलते हैं और बहुत चीज समझ के मैंने ये चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक फोटो यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो अभी एक फोटो सामने में आया होगा आपको, ठीक है, तो ये कौन है? आई डोंट रिमेम्बर सर। एनी आइडिया कौन है? तो हैरी पॉटर नो देखे ना? आइडिया सर। हैरी हैरी पॉटर देखे हैं? नहीं, हैरी पॉटर कोई सीरीज नहीं देखा अभी तक। कोई भी नहीं देखे? तो ये एक हैरी पॉटर कैरेक्टर है असल में, ठीक है। हैरी पॉटर मुझे इसलिए अच्छा लगता है ना, बिकॉज जो ऑथर है, देखिए दूसरा इंग्लिश मूवीज में क्या होता है कि जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज इज नॉट सो गुड एक्चुअली, ठीक है। ये ठीक है, जो बनाया है बहुत अच्छा, कल्पना कल्पना के ऊपर पूरा बना हुआ है, इट्स गुड, ठीक है। एक्चुअली कहानी तो अच्छा है ही, बट मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है द डायलॉग्स एक्चुअली, ठीक है। डायलॉग्स जो एक टिपिकल जो इंग्लिश का जो ऑथर लिखता है ना उस टाइप से है ये, जैसे विलियम शेक्सपियर लिखते होंगे, ठीक है, या विलियम वर्ड्सवर्थ लिखते होंगे उनके हिसाब से। जैसे आज का जो मूवी आता है उसको तो मॉडर्न टाइप का राइटर लिखता होगा, है ना। तो उसमें स्लैंग्स भी बहुत रहता है, उल्टा सीधा शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल किया रहता है ना। उसमें बहुत। मतलब इंग्लिश नहीं मिलेगा आपको, जो इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है, जो लिटरेचर का इंग्लिश होना चाहिए वो नहीं मिलेगा। दिस पर्टिकुलर मूवी हैज गॉट इट, रिमेंबर, ठीक है। तो ये इसलिए मेरा फेवरेट है एक्चुअली में। तो इसमें नॉर्मल इंग्लिश नहीं है, इसमें एक लिटरेचर का इंग्लिश है, ठीक है। तो जब इसको मैं देखता हूँ, ठीक है, तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा मुझे वो लिटरेचर वाला इंग्लिश सीखने को मिल जाता है, ठीक है। दैट इज वाई जब भी आता है टीवी में मैं एक बार ट्यून करके देखता हूँ इसको, है ना। कहानी तो मुझे पता ही है एकदम ब्लाइंडली, मुझे पता है कि नेक्स्ट मोमेंट में क्या होने वाला है, बट द डायलॉग्स आई ट्राई टू लिसन, ठीक है, नोवेल डायलॉग्स। हाँ, क्या चीज क्या चीज? नोवेल सर स्कूल डेज में से इसका नोवेल बहुत पढ़े हैं सर। हाँ, तो फिर वही मूवी के लिए। एग्जैक्टली है ना, तो वही नोवेल के ऊपर आधारित है, तो नोवेल पढ़ेंगे तो कहानी तो पता ही होगा ना। तो यस सर। ही इज एक्चुअली द प्रिंसिपल ऑफ हॉगवर्ट्स, जो स्कूल में हैरी पॉटर पढ़ा है उसका प्रिंसिपल है ना, ठीक है। तो हिज नेम इज एल्बस डम्बलडोर, है ना। और इन्होंने मूवी में सबसे अच्छा कोट्स, मतलब सबसे अच्छा डायलॉग्स है इन्हीं का है असल में, ठीक है, सबसे बेस्ट डायलॉग्स, मतलब क्योंकि प्रिंसिपल ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा आदमी होता है, ठीक है, एक नॉलेज वाला आदमी होता है। तो इनका जो कोट्स है वो मूवी में सबसे बेस्ट है एक्चुअली में। तो जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है ना, उसमें एक जगह में ये गुजर चुके हैं, मर गए एक्चुअली में, ठीक है ना। उसके बाद में एक जगह आता है जो हैरी भी मर जाता है असल में, ठीक है। तो इनका आत्मा का, दोनों का आत्मा का कहीं पे मिलन होता है, दोनों आत्मा मिलता है एक जगह में, ठीक है। तो दैट टाइम एक बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन होता है वहाँ पे, ठीक है। अराउंड मेरे ख्याल से 15-20 मिनट का एक सीन है, वेरी गुड सीन एक्चुअली, ठीक है। जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आया तो उसको बोर्ड लगेगा, बैठ के दोनों बात करता है, तो इट्स अ वेरी गुड कन्वर्सेशन, मुझे बहुत मजा आता है वो वाला सीन। तो वहां पे डायलॉग्स उन्होंने बोला हुआ है, एंड इट्स अ वेरी गुड डायलॉग एक्चुअली। तो हालांकि ये जो डायलॉग अभी सामने जो कोट आ रहा है, ठीक है, तो ये कोट इसका पहला मूवी से एक्चुअली में, ठीक है, पहले वाला मूवी से है ये कोट, ठीक है, जिसको बाद में इन्होंने फिर लास्ट मूवी में रिपीट किया था इस लाइन को, है ना। तो देखिए क्या बोल रहे हैं ये, हेल्प विल ऑलवेज बी गिवन एट हॉगवर्ट्स, ठीक है, हैरी से बोल रहा है, हैरी टू दोज हु आस्क फॉर इट, ठीक है। हॉगवर्ट्स क्या स्कूल है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि हॉगवर्ट्स में हेल्प उनको मिलेगा जो मांगेंगे, ठीक है, जो मांगेंगे हेल्प, है ना, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर इस लाइन को ये बदलेंगे नीचे में जाके, ठीक है, इसको अमेंड करेंगे। तो बदलने से पहले भी कुछ डायलॉग्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको खुद का तारीफ करते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि आई हैव ऑलवेज प्राइज माई सेल्फ ऑन माई एबिलिटी टू टर्न अ फ्रेज, ठीक है।
तो अब देखिए बाकी का लाइन तो समझ में आ गया होगा, बट टर्न अ फ्रेज शायद समझ में नहीं आया होगा, बिकॉज फर्स्ट टाइम मुझे भी समझ में नहीं आया था, ठीक है। तो स्ट्रेट वे आई गूगल्ड इट, ठीक है, गूगल ने मुझे पता चला टर्न अ फ्रेज का मतलब होता है कि अच्छा अच्छा सेंटेंसेस बनाना, ठीक है, अच्छा लिखना या अच्छा बोलना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टर्न अ फ्रेज, है ना, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि मैं जो लाइंस बोलता हूँ, मैं जो भी बातें बोलता हूँ, ठीक है, उसमें बहुत मतलब होता है, ठीक है ना, ये मेरा एक अच्छा एबिलिटी है, ठीक है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा ये ऐसा अच्छा एबिलिटी, तो अपना ही तारीफ करते हैं, ठीक है। फिर बोलते हैं आगे में कि वर्ड्स, ठीक है, इन माय नॉट सो हम्बल ओपिनियन आर आवर मोस्ट एग्जॉस्टिबल इनएग्जॉस्टिबल सॉरी, ठीक है, सोर्स ऑफ मैजिक केपेबल ऑफ बोथ इन्फ्लिक्टिंग इंजरी एंड रेमेडिफाइंग इट, ठीक है, बट आई वुड इन दिस केस amend my original statement to this, है ना। तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं डम्बलडोर कि जो शब्द होता है ना, शब्द हमारा सबसे पावरफुल मैजिक है, और ये इनएग्जॉस्टिबल है, मतलब ये खत्म नहीं होता है, ठीक है, कभी भी खत्म नहीं, शब्द आपका खत्म हो जाता है, एक्चुअली कभी खत्म नहीं होता है ना, ठीक है। तो शब्द में दो तरह का पावर होता है, ठीक है। शब्द किसी को दुख भी दे सकता है, ठीक है, किसी को घाव भी दे सकता है, और वो घाव का इलाज भी कर सकता है ना, घाव पे मरहम का भी काम कर सकता है, दोनों काम कर सकता है, ठीक है ना। तो वो बोल रहे हैं, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि इस केस में, मतलब जो मैंने लाइन ऊपर में बोला था, मैं अपना ओरिजिनल लाइन को बदलना चाहूंगा, मैं अमेंड करना चाहूंगा, ठीक है, उसको बदलना चाहूंगा। तो मेरा नया लाइन ऐसा होगा, देखिए मेरा नया लाइन ऐसा होगा, हेल्प वुड ऑलवेज बी गिवन एट हॉगवर्ट्स टू दोज हु डिजर्व इट, देखिए, ठीक है। तो इन्होंने ऊपर वाला लाइन को थोड़ा सा चेंज कर देनी चाहिए, ठीक है। पहले उन्होंने बोला था कि जो मांगेगा, ठीक है, हु आस्क फॉर इट, ठीक है, उसको मिलेगा। फिर उन्होंने लाइन चेंज करके बना दिया कि जो डिजर्व करेगा उसको मिलेगा, है ना, ठीक है, ऐसे करके। तो सेम थिंग आई एम टेलिंग टू यू ऑल्सो, ठीक है, आई टेल दिस टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, ठीक है। देखिए मांगेंगे तो क्या होता है, भीख मिलता है, याद रखिएगा, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है। अगर आप जाएंगे किसी से पूछेंगे मुझे दे दो, क्या मिलेगा आपको, सिर्फ भीख मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब आप जाएंगे, सर दिस वाज नॉट क्लियर टू मी, आप मुझे ये समझा दीजिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ अपना जिम्मेदारी पूरा करूंगा, मैं समझा दूंगा एक बार, ठीक है, लो ये ऐसा था, बस हो गया, ठीक है ना। बट शायद वो एफर्ट नहीं लगेगा, जो एफर्ट मुझे लगाना होगा वो एफर्ट नहीं लगेगा, ठीक है। बट टू अ डिजर्विंग वन, मतलब कोई ऐसा स्टूडेंट है, ठीक है, जो मेहनत कर रहा है, बार बार मेहनत कर रहा है, ठीक है, वो बहुत कोशिश करता है, मैं उसका प्रयास देख रहा हूँ, ठीक है। और वो मुझसे ऐसा चीज पूछ रहा है जहां मुझे मालूम है कि यहाँ डाउट होने ही वाला है, ठीक है। और सिर्फ ऐसा स्टूडेंट जो मेहनत कर रहा है वही इस पॉइंट पे आ सकता है, ठीक है, वही पूछेगा। तो उस समय मुझे बताने में क्या होता है, बहुत खुशी होता है, बहुत ज्यादा खुशी होता है। एंड आई पुट एक्स्ट्रा एफर्ट एक्चुअली, ठीक है, आई पुट एक्स्ट्रा एफर्ट, और मैं ज्यादा समझाऊंगा आपको वहां पे ना, ठीक है। तो ये असल में एक बहुत बड़ा क्लू है आपके लिए, ठीक है, बहुत बड़ा लेसन है, अगर जितना जल्दी आप इसको समझ जाइएगा, ठीक है, उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अगर आप एक एवरेज टाइप से स्टूडेंट है, ठीक है, जो ज्यादा मेहनत नहीं करते, आप जाते सिर्फ याद कर लेते हैं, ठीक है, खुश है, उसके बाद में जब थोड़ा बहुत समझ में नहीं आता आप आके पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इवन आई नॉट पे, उतना हेल्प नहीं करूंगा मैं आपको, ठीक है, थोड़ा बहुत हेल्प करके छोड़ दूंगा, क्योंकि अब मुझे भी तो पढ़ाना है ना, तो आप आइएगा तो मैं, या कभी कभी टाल भी दूंगा, मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है बाद में, या कुछ भी इस तरह से, बिकॉज मुझे फील ही नहीं होगा वो चीज किसको पढ़ा देना चाहिए ना। बट इफ देयर इज समबडी, ठीक है, जो रियली मेहनत करता है, मैं देख रहा हूँ उसका मेहनत को, ठीक है, देन अगर वो आता है मेरे पास तो डेफिनेटली आई ट्राई टू हेल्प हिम रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगा, ठीक है, कि बहुत अच्छा चीज है जो बताना चाहिए स्टूडेंट्स को, सो आई ऑलवेज पुट इट अप, है ना, ठीक है। एंड देन फ्यू मोर पॉइंट्स, ठीक है, ये सब तो ऐसे ही था, ठीक है, ये सब तो ऐसे ही था, डाला हुआ है ना। एंड वो जो 21st सेंचुरी का जो पॉइंट्स था जो मैंने पहले बताया, ठीक है, उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया है ना, ठीक है। तो देखिए दिस इज हाउ नॉर्मली वी स्टार्ट, ठीक है, दिस इज हाउ नॉर्मली वी स्टार्ट आवर सेशन। तो फिर बोलने को तो बहुत कुछ है ना, ठीक है, बट सम टाइम सम अदर टाइम, ठीक है, विल डिस्कस दोस थिंग्स। अब हम क्या करते हैं, मतलब सब्जेक्ट्स में हम स्टार्ट हो जाते हैं ना, ठीक है, इस तरह से। तो वापस जैसे आते हैं इसमें, तो चलिए आज तो टाइम हो गया है, ठीक है, तो विल कंटिन्यू दिस टुमारो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये सी शार्प का हम लोग प्रोग्राम एक बार हम लोग इसमें बनाएंगे, ठीक है, पूरा पूरा कमांड लाइन में हम बनाएंगे, जिससे कि हमको बेसिक इसका जो बैकग्राउंड है वो हमको समझ में आ जाए, ठीक है। ये जो बैकग्राउंड हमको समझ में आ जाए, इसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, ये बना लेंगे, ठीक है। एंड देन वी विल गो टू द आईडी, ठीक है, आईडी का क्या जरूरत है वो हमको वहां से रियलाइज हो जाएगा, ठीक है ना। ये प्रोग्राम असल में इंपॉर्टेंस ऑफ आईडी बताने के लिए, ठीक है।
और ये दो चीज बताएगा, देखिए हमको इंपॉर्टेंस ऑफ आईडी भी बताएगा, ठीक है, और ये भी बताएगा कि बिना आईडी का प्रोग्राम बनाने से हमको क्या फायदा होता है वो ही बताएगा, दोनों चीज बताएगा, है ना, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ आईडी, ठीक है, एंड जो बिना आईडी का प्रोग्राम बनाएंगे तो, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग प्रोग्राम विथ एंड विदाउट आईडी लिख देते हैं यहाँ पे, है ना। तो वो क्या बेनिफिट होने जा रहा है, ठीक है। तो एज ए स्टूडेंट आपको तो ये सब चीज समझना होगा। अब देखिएगा सेम प्रोग्राम हम बनाएंगे वहाँ पे ग्राफिकल जो ये आईडी को यूज करके बनाएंगे, आप देखिएगा ड्रैग एंड ड्रॉप करके बहुत मिनिमल टाइम में हम लोग देखिएगा इसको कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। नंबर ऑफ कोड्स देखिएगा ज्यादा होगा वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारा कोड आईडी जनरेटेड होता है, आईडी जनरेट करेगा बहुत सारा कोड, है ना। तो आप देखिएगा हमसे भी ज्यादा कोड वहाँ पे बनेगा, ठीक है। बट वो कोड अपने आप जनरेट होता है, हमको बनाना नहीं पड़ता, हम लोग तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके काम कर लेते हैं, ठीक है। बट बैकग्राउंड में लगभग यही काम हो रहा होगा, ठीक है, बैकग्राउंड में यही सब काम हो रहा होगा। आई विल शो यू दैट, है ना, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज होगा। तो मैंने एक बार रफली ट्राई किया था, मुझे तो यकीन भी नहीं था कि बन जाएगा, ठीक है, बिकॉज मैंने सोचा था माइक्रोसॉफ्ट ने क्लोज फ्रेमवर्क रखा होगा, नहीं हो सकता है, बन सकता है, बट मैंने रफली ट्राई किया था तो बन गया ये। आप ब्लैक बुक को भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है, या कोई भी किताब आप यूज करें तो आप देखिएगा कहीं पे भी इस चीज को मेंशन नहीं किया गया है। तो ओनली टू मेक द कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, मैंने क्या किया, इसको रखा हुआ है इस तरह से, है ना, ठीक है। तो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग, ठीक है, कल इसको। सर ये प्रोग्राम डाल देते सर। कौन सा वाला को, वो वीबी वाला को, ये एडिशन जी आई जो है अभी आप जो मतलब कंप्लीट वाला डाल देना, ये वाला अभी, ये तो इनकम्प्लीट वाला है ना, अभी तो हमने कुछ बनाया नहीं है इसको। नहीं कंप्लीट वाला सर जो ये वीवी वीडियो है वाला को, अच्छा चलिए ठीक है, इसको मैं डाल देता हूँ, इसको मैं सेव ऐसे कर देता हूँ उसके अंदर में। सर। चलिए, तो मैंने इसको कंपाइल नहीं किया, आप अपना से कंपाइल कर लीजिएगा इसको, ठीक है। मैंने सिर्फ सेव करके छोड़ दिया है, आप अपने कंप्यूटर में इसको कंपाइल कर लीजिएगा और रन करके देख लीजिएगा, ठीक है। मैं अपडेट कर दे रहा हूँ गिटहब को। सर डाटा साइंस के लिए फर्स्ट स्टेज क्या होता है? मैथमेटिक्स में जैसे स्टैटिस्टिक्स और मतलब प्रोबेबिलिटी सर इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट है, और फिर प्रोग्रामिंग आपका स्ट्रांग होना चाहिए, थोड़ा सा डेटाबेस स्ट्रांग होना चाहिए। यस सर। चलिए अभी ज्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है, मैं उसमें थोड़ा सा रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है। एंड आफ्टर डूइंग अ रिसर्च एक प्रेजेंटेशन रेडी कर रहा हूँ। तो मे बी 15 डेज या एक महीना लगे, जो लगे आराम से, ठीक है, रिसर्च करके, एंड देन जितना बैचेस है उसको एक बार सबको बुलाऊंगा, ठीक है। तो एक दिन, किस दिन, संडे के दिन में या सैटरडे के दिन में हम लोग एक मीटिंग रखेंगे, ठीक है, 1 घंटा का, आधा घंटा का, एंड देयर आई शो यू, ठीक है, मतलब जो अपकमिंग प्रोस्पेक्ट जो भी है हमारा कंप्यूटर साइंस का, वो वहां पे दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए कर दिया मैंने इसको कमिट, है ना, तो चेक कर लीजिएगा, फिर कल इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग, ठीक है। गुड नाइट सर। गुड नाइट।